मैं हूँ लक्ष्मी, आप सबका स्वागत करती है एम्प्रेस एनर्जी टैरो में। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है, बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है। जितने भी मैं कंसल्टेशंस करती हूँ ऑनलाइन या फिर जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मोस्टली उनका क्वेश्चन यही होता है कि हमारे फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कब आएंगे, कैसे रहेंगे, उनका नेचर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लुक्स के बारे में बताइए। सो यही टॉपिक मैं आज मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ। सो मेरे पास 2 पाइल्स हैं, एज यू नो द ड्रिल, जिसे आपको पता है। पाइल नंबर 1 रेड, पाइल नंबर 2 पिंक। अगर आपको कलर से नहीं चूज़ करना है तो पाइल 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 16 तक के बीच में आती है, पाइल 1 सिलेक्ट कीजिए। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 के बीच में आती है, पाइल 2 सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं जाना है, यू कैन इंट्यूटिवली आपको जो भी कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कॉल करता है, आपको आकर्षित करता है, उसकी तरफ लीजिएगा। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। लेट्स गो विथ पाइल नंबर 1 रेड, 1 to 16 डेट ऑफ बर्थ। ओके, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ। लेट्स सी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसे मैं ऐसा लगा देती हूँ, राइट, ताकि आप सब लोगों को दिखे ये टॉपिक चल रहा है हमारा। ओके, 1 सेकेंड। ओके, ये टॉपिक रहेगा हमारा 1 to 16 पाइल 1। श्री गणेशाय नमः। चलिए यूनिवर्स, प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए जल्दी से बताइए उनके आने वाले फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर में जो भी बनने वाले हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, राइट? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनके बारे में जो भी डिटेल्स है वो बताइए। लास्ट शफल यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं, सी लास्ट शफल बोलते ही ओके, मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए थे और 3 ही आए हैं। वाह, ओके, 4 है, नाइस। मैं सब एक्सप्लेन करूँगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ओके, सो मैं हर एक कार्ड आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप जितने भी लोग अभी तक देख रहे हो उन्हें पता चल ही गया होगा। आई एक्सप्लेनेशन एवरी कार्ड। ओके व्यूअर्स, प्लीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके पार्टनर, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है अभी शफल करते हुए, वो आपके सामने झुक जाया करेंगे। सो जो भी मेरे पाइल 1 व्यूअर्स हैं उनके जो फ्यूचर पार्टनर रहेंगे उनकी डिटेल्स हमें बताइए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताइए। ओके, लास्ट शफल 3 कार्ड्स लूँगी मैं। ओके, थैंक यू। रोमांस, रोमांटिक होंगे भाई साहब इसमें कोई। ओके, ट्रू लव। ओके, 1 लास्ट कार्ड गणपति बप्पा, 1 लास्ट कार्ड दीजिए। हमारे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके थैंक यू सो मच। इतने अच्छे से कार्ड्स आते हैं ना, मतलब डिवाइन से कनेक्शन। थैंक यू सो मच। स्पीक लाइफ, स्पीक द लव ऑफ लैंग्वेज। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू। ओके, और ये डेक से मुझे 3 कार्ड्स और लेने हैं। गणपति बप्पा, प्लीज़ हमें बताइए, जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए 3 कार्ड्स दीजिए। उनके फ्यूचर के स्पाउस, उनके लाइफ पार्टनर की डिटेल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताइए। ओके, 3 कार्ड्स आई विल टेक। ओके, थैंक यू। डरने की बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अबाउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेपरेशन। मैं सारे कार्ड एक्सप्लेन करूँगी। 2 मोर कार्ड्स, थैंक यू सो मच। गणपति बप्पा, प्लीज़ हमें 2 और कार्ड्स दीजिए मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। एग्जैक्टली 2 कार्ड्स आए हैं, कैन यू बिलीव इट? आप देख रहे हैं एनर्जीज किस तरह काम करती है, डिवाइन किस तरह काम करते हैं। ओके, लव कॉल एंड द ड्रैगन फ्लाई। ओके, लेट्स गो। चलिए, सो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। नंबर 1 विल गो विथ, अब रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं दैट आप जिस भी सिचुएशन में है, सिंगल है, रिलेशनशिप में है, आप अपने हिसाब से लीजिए। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं वो भी,
आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से दीजिए। मैरिड लोगों के लिए नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो यहाँ पे सिंगल रिलेशनशिप और सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। जिनका भी डिवोर्स हुआ है वो सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहते हैं। जो विडो है सेकंड मैरिज के लिए जाना चाहता है, वो डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो अगर आप मेल देख रहे हैं, फीमेल पार्टनर के डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो ऑफकोर्स मेल पार्टनर के, बट मैं आपके पर्सन कह के ही बोलूँगी, राइट, ताकि आपको भी ईजी जाए। सो जो आपके पर्सन होंगे, पाइल नंबर 1 बहुत मेहनती है पहले तो, और खुद पे बिलीव रखने वाले हैं, राइट। ये जो भी काम करते हैं अपने दम पे करते हैं, अपने दम पे सारे काम करेंगे, मेहनती होंगे, और अपनी चीज़ों के लिए लड़ना ये बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ अच्छे से समझाने के लिए, अगर कोई भी थर्ड पर्सन आके इनको कुछ बोलता है कि नहीं नहीं यार, ये ना ऐसा करना चाहिए, ये ना इस हिसाब से करो, ये इस तरीके से करो, नहीं, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो पहले देखेंगे कि उन्हें उन चीज़ों में क्या समझ में आते हैं, राइट। वो अपनी अकल लगाएंगे, अपनी इंटेलिजेंस लगाएंगे, अपने तरीके से पहले सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे, ध्यान से परखेंगे, और फिर अपनी तरह से उस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो दूसरे की सुनेंगे नहीं, बिल्कुल सुनेंगे, बहुत अच्छे लिसनर भी मुझे सुनाई दे रहा है, बट जब तक वो अपनी बुद्धि युक्ति सब कुछ नहीं लगाते, तब तक वो कोई भी सडन एक्शन नहीं लेंगे। और बहुत प्रॉस्परस है ये इंसान, यू नो। जो भी पर्सन है आपके, मेल फीमेल, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, वो बहुत ही मेहनती है यार, मतलब बहुत ही मेहनत। और सिर्फ फिज़िकली स्ट्रांग नहीं होंगे, मेंटली भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा, यू नो। प्रोटेक्टिव होंगे बहुत अपनी चीज़ों के लेके, आपको लेके। अभी हम फ्यूचर स्पाउस की तरह से देख रहे हैं तो आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ही डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड मतलब जो चीज़ ठान ली वो ठान ली भैया, अब आर हो या पार हो, ज़मीन आसमान एक हो जाए, पर जो मैंने ठाना है वो मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, राइट। चैलेंजेस से नहीं घबराता ये इंसान, ना घबराती है। शी इज़ लाइक जितने चैलेंज हैं आने दो, आई डील विद इट। मेरी ये चुटकी नहीं बजती है तो मैं चुटकियों के साथ निपटाऊंगी इसको, राइट। तो बिल्कुल निडर, स्ट्रॉन्ग, अपने अपने चीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ने वाला इंसान है ये, लड़ने वाली है ये। एंड ये पर्सन डिफेंसिव भी होंगे इनके फैमिली के लिए, और स्पेशली आपके लिए। आपको कल जाके कोई और उठ के ऐसा ही बोल दे, ज़रूर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा ये इनसे। बहुत डिफेंसिव रहेंगे, भले आप कुछ ना बोलो, आप उनके हस्बैंड हो गए हो, आप उनकी वाइफ हो गए हो, आपको कोई तीसरा आगे कुछ घर का भी बोल देता है ना, सबसे पहले ये उठ के खड़े होंगे, आराम से बात करेंगे। ऐसा नहीं कि उठ के मुक्का बुक्की लात मारते, नो 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 नो, बट ही विल स्टैंड अप फॉर यू। कैन यू सी, बिल्कुल सामने से गार्ड करेंगे आपको, आपके ढाल बनेंगे, राइट, एग्जैक्टली। यार कितना सही है। सो ये शुरुआत है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत प्रोटेक्टिव, और अपनी चीज़ों के लिए, अपने बिलीफ के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने मॉरल्स के लिए, अपने एथिक्स के लिए खड़े रहने वाला इंसान। फिर अपनी फैमिली सोचो, अगर एथिक्स और मॉरल्स के लिए रहता है तो फैमिली के लिए कितना रहेगा, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए कितना रहेगा। तो आगे जाके आपको लाइफ में ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ है तो मैं इसको कैसे अकेले हैंडल करूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बिना कुछ शर्त, बिना कुछ यू नो मतलब बिना शर्त, बशर्ते वो आपके लिए खड़े रहेंगे। अनकंडीशनल लव सपोर्ट ये देंगे आपको। ओके, मैं पहले साइंस बता दूँ। मुझे लियो साइन और एरीज साइन बहुत दिख रही है। लियो मतलब सिंह राशि, एरीज मतलब मेष राशि, राइट। बहुत स्ट्रांग हो सकती है। फायर साइन तो बहुत स्ट्रांग आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और 4 नंबर 22 तारीख इनकी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ, DOB, या 13 हो सकती है, या 4 नंबर हो सकती है। सो आपको और थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा।
लुक वाइज मैं बताऊँ, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड। जो चमक होगी ना इनके चेहरे पे, चाहे आप फीमेल के लिए देख रहे हो, मेल हो आप, और मेल के लिए देख रहे हो अगर आप फीमेल हो, तो चेहरे की चमक होगी ना लाजवाब। आई एम टेलिंग यू, बहुत ही शाइन शाइन मतलब ग्लो करेंगे अंदर से। ये ग्लो इनकी सच्चाई का होगा, ये ग्लो इनकी इनोसेंस का होगा, ये ग्लो इनकी हार्डवर्क का होगा, ये ग्लो इनके मासूमियत का होगा। बहुत ही पॉजिटिव होंगे, यू नो। जब भी आपको ये व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आएंगे, भले ही जिस भी तरह से आप जिस सेटअप में आए साथ में, मुझे एकदम से सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए ना ये वर्क प्लेस से हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनके ऊपर जो बॉस है वो भी हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यस, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए आ रहा है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपके कोई सीनियर अथॉरिटी हो सकते हैं या आपके बॉस हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है वो आपको आगे जाके कोई प्रपोजल दे। एंड दिस मैन, आई टेल यू, जैसे मैंने कहा, इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड है। सो इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ये सेल्फ मेड है। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपनी सक्सेस बिल्ड की है खुद के दम पे। कोई बाप दादा का पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब हाँ जितना एक फैमिली में एज अ बिगिनर होता है उतना, बट जो आज उन्होंने खुद को अपनी एक जगह बनाई है करियर में, फाइनेंसेस में, अपने बिजनेस में, जो भी यू नो फील्ड में ये है, वो उन्होंने अपने दम पे बनाई है। और इसीलिए, और ऐसा नहीं कि बनाई है तो बनाई है बस हाँ छोटी मोटी, नो 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 नो, ही इज़ द मास्टर ऑफ द फील्ड, शी इज़ द मास्टर इन द फील्ड। ये अपने काम में बहुत माहिर है, राइट, अपने काम में मास्टर है। अपनी जगह, अपनी वैल्यू इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने काम में बहुत बनाई है, बहुत काम किया है। एक टाइम पे ये बहुत वर्कोहलिक थे, और थोड़ा सा होना ही पड़ता है आपको, राइट। इनको पता है अपने काम का सीरियसनेस। सो इतने मेहनती, इतने बहुत पॉजिटिव है, यू नो। इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। सो आपको ऐसा नहीं रखेंगे कि नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूँ बाहर, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तुम ये करो, तुम घर में बैठे हो। नो 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 नो, एक्चुअली मैं सही से बताऊँ तो ये आपको फ्रीडम देंगे नहीं, फ्रीडम का मतलब भी समझाएंगे, यू नो, मतलब देंगे भी और मतलब भी समझाएंगे कि फ्रीडम कैसे होता है, कैसे जिया जाता है, राइट। और सबसे बड़ा फ्रीडम होता है मेंटल लेवल पे, कि आपको इतना फ्री रखेंगे, आपको इतना मस्त रखेंगे कि तुझे जो चाहिए वो कर, राइट, मैं हूँ तेरे पीछे। तुझे ये नया जॉब करना है, तुझे जॉब स्विच करना है, तुझे नया बिजनेस करना है, जो करना है कर, आई एम देयर विथ यू। और इनका खुद का अपना जो गाइडेंस रहेगा लाइफ में, काम को लेके, सॉरी, काम या अपने बिजनेस को लेके, वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, राइट। सो ऐसा कोई ईगो वीगो में नहीं रहेंगे कि हाँ मैं ही करूँगा, तुम घर की औरत हो या तू तो आदमी है, ये काम मत करो। आजकल यू नो कितना टॉक्सिक हो गया है माहौल, बट नो, यू आर द लकीएस्ट वन। और मैं बता दूँ, ये कार्ड पूरे डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है। कैन यू इमेजिन, सन, लाइक सन किंग होता है पूरे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में। तो इस हिसाब से आप इसकी पॉजिटिविटी का, इसकी ह्यूजनेस का, कितना बड़ा ओहदा, कितनी बड़ी पोजीशन, कितना रिस्पेक्ट, कितना मान सम्मान। एंड एक्चुअली मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस में ये ट्रेड्स दिख रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इनकी काबिलियत का, इनकी मेहनत का, इनके टैलेंट का, इनके अंदर जो ब्राइटनेस है, यू नो, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इनके चेहरे पे जो नूर है, जो सुकून, और क्या बोलते हैं, हाँ नूर ही मैं बोलूँ, और जो ग्लो है ना, वो अपनी मेहनत का है, राइट। तो आप बहुत ब्लेस्ड है, मैं सच में बता रही हूँ कि आपकी ये रीडिंग में सन का कार्ड आया है। हिल बी लाइक दिस ब्राइटनिंग एंड शाइनिंग इन हिमसेल्फ, इन हर सेल्फ। खुद में इतने रोशन है कि आपकी ज़िंदगी में भी वो आप आके रोशनाई देंगे, रोशन ही रोशन कर देंगे। जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में जिसके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो खुद एंट्री लेके उन चीज़ों को पूरा लाइट कर देंगे,
लाइट मतलब उजाला कर देंगे, जैसा अभी यहाँ है रूम में, राइट। ओके, बहुत ही प्यारे हैं यार। और इनके चेहरे पे ना और एक चीज़ मुझे आ रही है इंटुइटिवली, इनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा, राइट। अलग ही मतलब कहीं आप पार्टीज़ में जाएंगे, कहीं किसी फंक्शन में जाएंगे, तो जब भी आप इनके साथ होंगे आप ये नोटिस करेंगे और नोटिस करके खुश होंगे कि योर पार्टनर, वेदर इट्स योर वाइफ, वेदर इट्स योर हस्बैंड, वो उनकी तरफ लोग बहुत रिस्पेक्टफुली अट्रैक्ट होते हैं। मतलब दे जस्ट क्योंकि इनका कैरिज्मा इतना ज़बरदस्त है ना, इतने चार्मिंग रहेंगे ये, अगर मेल है तो, और फीमेल है तो इतनी इतनी ग्लो करने वाली अलग ही लेवल की वाइब होंगी आपके वाइफ और आपके हस्बैंड, जो फ्यूचर स्पाउस आपके हैं उनकी, ज़बरदस्त। मतलब रूम में एंट्री लिए कि पूरा अटेंशन अपनी तरफ, बिना एफर्ट्स लिए, बिना कुछ भी किए, क्योंकि इनके अंदर जो लाइट है वो सबको महसूस होगी, आपको तो होगी होगी, और आपको भी साथ में ऐसा बनाएंगे। इज़न्ट दैट अमेजिंग गाइस? ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वॉरियर तो ये पहले से है, मैंने तो बोला ही आपको, अपनी चीज़ों के लिए लड़ना, जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड में बोला था, अपनी चीज़ों के लिए लड़ना। देख रहे हैं आप यहाँ पे वॉरियर कैसा खड़ा है, योद्धा खड़ा है, बस उसे टास्क मिल जाए, वो अपना घोड़ा खींच के उस चैलेंज को, उस गोल को, उस अचीवमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए तैयार है, राइट। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, फीमेल भी है, इवन अगर आप मेल है, फीमेल के लिए देख रहे हैं, एज अ वाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही एक्शन टेकर रहेंगे, कभी कोई चीज़ का आलस नहीं, कभी कोई चीज़ का जाने दे यार, छोड़, मेरे से नहीं होगा, नहीं 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 शी विल बी लाइक कम ऑन, क्या है और नेक्स्ट क्या है, बताओ कौन सी चीज़ है, ये करना है आज, वो करना है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, 10 लोगों का खाना बनाना है, मतलब एवरीथिंग, शी विल बी सो स्किल्ड। आप उन्हें एक चैलेंज दो एंड शी विल फुलफिल इट, राइट। लाइकवाइज आपके पार्टनर, अगर आप फीमेल है, मेल देख रही है, तो आप बोलोगे मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, आप बस बोलो, वो कर देंगे, डन कर देंगे, बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ ऐसी ही जी है, राइट। किसी चीज़ के लिए ज़्यादा सोचना, मतलब इतना नहीं सोचते बैठना है कि आप अरे नहीं छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट नहीं है, मैं सीरियसली आपको बता रही हूँ। एक तो सन कार्ड, ऊपर से वॉरियर, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, आई एम टेलिंग यू। होता तो मैं जेनुइनली बताती कि हाँ ये थोड़ा सा प्लस माइनस रहेगा, बट नो, बशर्ते उनमें रहेगा। पर जितनी भी, मतलब मैं बताऊँ ना, इम्परफेक्शन सभी में होते हैं, बट द थिंग इज़ यू नो, इतना भर भर के अच्छा है ये यार, मतलब एक दो इम्परफेक्शन सभी में होते हैं। आई वॉज लाइक, मैं ये सोच रही हूँ, अगर मैं तो ये पाइल क्लेम कर रही हूँ वैसे, बिना सेकंड पाइल देखे, यार ये बंदा, ये बंदी 90% आपके लिए एक्यूरेट है, बेस्ट है, मैच कर रही है आपको। तो एक दो चीज़ें तो हम में भी तो कितनी इम्परफेक्शन है, राइट। एक दो चीज़ें तो किसी की भी चल जाती है, बट कैन यू सी द डील? मैं तो इसको बहुत ही परफेक्ट पैकेज डील बोलूँगी। दिस मैन इज़, दिस वुमन और मैन इज़ सो मैग्नेटिक, सो हार्ड वर्किंग, सो चार्मिंग, कि मैं क्या ही बताऊँ। और ऐसा बंदा या बंदी फ्यूचर स्पाउस अपने लाइफ पार्टनर पे किसको किसको गर्व नहीं होगा, किसको खुशी नहीं होगी इस बात की, राइट। सो बहुत ही वॉरियर लाइक है, किसी चीज़ से कभी डरते नहीं, कभी डरे नहीं, एंड अब बस किसी भी लाइफ के चैलेंज के लिए, स्ट्रगल के लिए अप रहते हैं, और खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि कोई रोना रोना है, अरे यार ये क्यों हो गया, वो नो 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 नो, आई एम अप फॉर इट, बताइए क्या करना है, अच्छा ये है, फाइनेंसेस संभालने हैं, घर संभालना है, बिजनेस बढ़ाना है, वाइफ को खुश रखना है, यहाँ लेना है, वहाँ लेना है, आप बता, यू नेम इट एंड दिल डू इट। इन शॉर्ट, अगर मैं आपको अगर एक बताऊँ ना, तो वो एक ना कार्टून आता था अलादीन, बहुत से लोगों ने देखा होगा, उसमें जिनी रहता था, तो जिनी बोलता था जो हुक्म मेरे आका, सेम वैसा ही है। आई स्वेयर, अभी मैंने बोला जो हुक्म मेरे आका, मैंने आपको रीडिंग के पहले बोला था कि आपके जो पार्टनर रहेंगे वो सारी दुनिया के लिए वॉरियर रहेंगे, बट आपके सामने झुकेंगे, एंड सिंस देन ये झुके ही जा रहा है, जैसा ही मैंने बोला ये झुके ही जा रहा है तब से। सी, वो बाकी
बाकी दुनिया के लिए उनको पता है कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, काम कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, बट आप उनके फेवरेट रहोगे। आप जो बोलेंगे जी हुक्म मिले आकर, ऐसा सबके लिए एकदम टफ, मतलब अच्छे अच्छे रिस्पेक्टफुली टफ, आपके लिए मेल्ट हो जाएंगे जस्ट लाइक एन आइसक्रीम। ओके, एंड आई टेल यू दिस इज एम्परर कार्ड। कार्ड को एक्सप्लेन करते हुए मैं पहले बता दूँ, एम्परर होता है राजा का, राजाओं का राजा, महाराजा। कैन यू सी जिस तरह से ये अपने तख्त पे बैठा है ताज पहन के, राइट? बूढ़ा नहीं है, डोंट वरी, दिस इज़, ये सिग्निफाई करता है कि कितना एक्सपीरियंस है इनको अपनी लाइफ में। हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, बुरी चीज़ों का, अच्छी चीज़ों का, हर चीज़ इन्होंने देख के सीख के छोड़ दी है भाई साहब। राइट? सो दिस पर्सन ऑफ योर्स, फीमेल हो आपकी लाइफ में, आप मेल देख रहे, मैं फिर से बता रही हूँ, आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, दिस पर्सन विल बी वेरी मच्योर, प्रैक्टिकल रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। कॉन्फिडेंस तो पूछो ही मत भाई साहब, छप्पर फाड़ रहेगा कॉन्फिडेंस, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, हर चीज़ को ये टाइम आने पे हैंडल कर सकते हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने उतनी जंगें लड़ी हैं अपनी लाइफ में, उतनी जीत हासिल की है, सिर्फ जीत ही हासिल नहीं की है, अब जो भी हार मिली है उससे सीख के उन्होंने खुद को ग्रो किया है, राइट? हार मिली तो रोते नहीं बैठे हैं लाइफ में, दिस इज अल्टीमेटली वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको समझ गया होगा अभी तक कि मैंने जो तीनों कार्ड्स पढ़े हैं उसमें कॉमन, सबसे अहम, सबसे कॉमन चीज़ यही कि दे आर रियली रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर पर्सन, राइट? सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही अथॉरिटेटिव है, और इन्होंने जो अपनी लाइफ में अपने दम पे हासिल किया है उसकी वजह से, कम ऑन, ये किसी की फालतू बात नहीं सुनते, किसी की फालतू सुन भले ही लेंगे, करते तो बिल्कुल नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आई शुड टेस्ट द थिंग, जब तक मैं नहीं इस चीज़ को देखता या देखती, मैं आगे नहीं बढ़ूँगी, एंड उसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। बिल्कुल आराम से, काम से चीज़ों को हैंडल करना, बट पूरे इसके साथ, समझदारी के साथ। और मुझे इससे ये भी दिख रहा है कि जो आपको फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो अपने घर में, मतलब जो उनकी फैमिली होगी, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इस चीज़ को लेके, राइट? इन्होंने बहुत कम उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल की होगी या कर भी रहे होंगे, कमाते होंगे तो पूरा शेयर देते होंगे फैमिली को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते होंगे, मम्मी पापा को कहीं ले जाना है, उनकी दवा पानी है, हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, हेल्थ केयर विजिट्स हैं, कुछ भी हो, बहुत ही हैप्पीली अपनी जिम्मेदारी समझ के, किसी ने इन पे थोप नहीं दी है, किसी ने इन पे डाल नहीं दिए, बट द पर्सन पहले से ही इतने सेल्फ अवेयर है चीज़ों को लेके, इतना समझते हैं चीज़ों को बिना कहें, और इतने रिस्पॉन्सिबल है कि यही बिहेवियर वो आपके प्रति रखेंगे। आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, ये है वो है, नो, कुछ भी नहीं, बस आपको देख के समझ जाएंगे दैट आपको अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं फंक्शन में जाते हो, पार्टी है, कुछ है, आप अपने साथ जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हो, आप लेडीज़ से बात कर रहे हो, अगर आप लेडीज़ हो तो जेंट्स हो, अगर तो जेंट्स से बात कर रहे हो, और मुझे बहुत क्लियरली आ रहा है, एंड सडनली यू रियलाइज़ कि आपको प्यास लग रही है, राइट? और पानी का काउंटर कहीं और है, आपको देख के समझ जाएंगे कि आपको ही प्यास लगी है। आइदर दे विल गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, और किसी को बोल देंगे कि आपको पानी दे दे। दिस लेवल ऑफ कनेक्शन आई एम टेलिंग यू। तो ये जो एम्परर है, राइट, इतनी समझ, इतना कनेक्ट, इतना प्यार, इतने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इतनी मैच्योरिटी, ये इन्होंने अपने लाइफ में उम्र से सीखी है। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो भी लेडीज़ और जेंटलमैन इसको देख रहे हैं, यू आर द लकीएस्ट, आई एम टेलिंग यू। ओके, और मुझे डिटेल्स आ रही है ना, इनकी कर्ली हेयर्स हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, कर्ली हेयर्स और गेहुआ रंग होगा, राइट? बहुत फेयर नहीं, बहुत डार्क नहीं, एंड लेट मी टेल यू,
विटिश गेहुआ रंग इज़ द बेस्ट, बहुत सुंदर है, मुझे तो बड़ा पसंद है, राइट। चमक होगी चेहरे पे, मीडियम बिल्ट होगा, अगर मेल है तो मीडियम बिल्ट होगा, लेडीज़ हैं तो भी मीडियम बिल्ट होगा, फिट रहेंगे। मुझे जिम दिख रहे हैं, जो भी लड़कियां देख रही हैं, जो भी लेडीज़ देख रही हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस तो जिम फ्रीक निकलने वाले हैं। दे लव फिटनेस और उनको शेप में रहना बहुत पसंद है, भले वो कितनी भी उम्र हो जाए वो वैसे ही रहेंगे, बहुत हैंडसम डैशिंग, आई टेल यू, राइट। पर्सनालिटी तो तोड़ रहेगी, यस। और चेहरे पे तो मैंने बताया नूर तो क्या ही बताऊँ मैं, राइट। सन के आगे, सन की जो लाइट है, सन की जो ऊर्जा है, कैसी रहती है, कैसा लगता है आपको जब सर्दियों में, जब धूप में जब पहली बार जाते हो, वो लाइट, वो चमक, वो गर्माहट कितनी प्यारी लगती है, राइट। एग्जैक्टली दैट्स द एग्जैक्ट डिटेल, एग्जैक्ट बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। जैसे कि मुझे और समझ आएगा तो मैं बता जाऊँगी आपको। ओके, लेट्स गो फॉर रोमांस। रोमांटिक तो रहेंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। इनकी लव लैंग्वेज फिज़िकल हो सकती है, फिज़िकल एज इन मुझे एक बहुत ही अच्छा विजुअल दिख रहा है ये कार्ड को हाथ में लेते हुए। मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप दोनों साथ चल रहे हैं, ऑफ कोर्स कहीं पब्लिक में चल रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं स्पेशली, तब हाँ संभल के आओ, हाँ देखो गाड़ी, ये ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आपको, सीधा आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको अपने साथ संभाल के लेके जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, पीछे छोड़ देते हैं पार्टनर को, आगे चले जाते हैं, या सिर्फ वर्बली बताते हैं, मुंह से बताते हैं, हाँ हाँ देखो गाड़ी आ रही है संभाल के आना। नो 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 नो, ये इनकी बॉडी, इनकी लव लैंग्वेज ही फिजिकल है। जो भी करेंगे आपको उनकी एक्शन से पता चलेगा, स्पेशली आपसे प्यार, आपके साथ रोमांस, आपकी फ़िक्र, आपका प्रोटेक्शन, आपके लिए पोजेसिव। हाँ भैया एक सेकेंड ना, पोजेसिव वाला बहुत स्ट्रांगली आया मेरे दिमाग में, बहुत, मतलब टॉक्सिक नहीं बोल रही, पर ये बहुत पॉजिटिव रहेंगे। इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा आपके खिलाफ, आपके आगे या पीछे कोई भी कुछ बोले, चाहे वो घर का इंसान हो, बाहर का हो। बाहर के तो फिर तो ऐसी बैंड बजाएंगे ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आई कांट टेल यू। मतलब एक्सट्रीम केसेस में तो अगर लेडीज़ है ना, अगर आप मेल हैं लेडीज़ के लिए देख रहे, फीमेल के लिए देख रहे, उनके तो सिर्फ वर्ड्स ही काफ़ी हैं, आई एम टेलिंग यू। ओके, सो पॉजिटिव रहेंगे, लविंग, केयरिंग, रोमांस, बहुत बहुत ही। आपको लगेगा कि यार ये मेरे को 10 बार आई लव यू क्यों नहीं बोलता या बोलती, नो। बोलने से ज़्यादा जो एक्शन में होता है ना, आई टेल यू, ट्रस्ट मी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा ट्रू होता है। एक्शंस में दिखता है जो प्यार, एक्शन में जो दिखता है अपनापन, रिस्पेक्ट, ये सब अपने फिज़िकल इसमें से दिखाएंगे। आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे, शॉपिंग करेंगे। सबसे बड़ा ये रहेगा इनकी बॉडी, इनके रोमांटिक होने का सबूत, कि आपको जो भी चीज़ पसंद होगी ना, आपके बोलने से पहले आपके पास आ जाएगी, राइट। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या चाहिए, कम ऑन। यहाँ पे तो लोगों को बोल बोल के 10 बार बोलो तो भी चीज़ नहीं समझती है, राइट। सो ही बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपना रोमांस, अपना प्यार, अपनी फ़िक्र बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, एक बार भी नहीं बोल रहे, मुझे तो एक बार सुनना था, कन्फेस तो कर ले, वैसा नहीं है, वो बिल्कुल करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इनका प्यार, इनका रोमांस, इनकी केयर और इनकी फ़िक्र आपके लिए ऐसे जेस्चर्स में ही दिखेगी, फिज़िकल इसमें। और एज़ फार एज़ योर फिज़िकल लाइफ, इंटीमेट लाइफ इज़ कंसर्न, आपकी सेक्सुअल लाइफ इज़ कंसर्न, वो भी बहुत फाड़ होने वाली है। मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती इस बारे में, बिकॉज यूट्यूब की गाइडलाइंस है, बट आप समझ गए होंगे। बहुत ही प्यारी, बहुत ही बहुत वो बेडरूम में भी बहुत रिस्पेक्टफुल रहेंगे आपके साथ, और आप जिस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहती है उस तरीके से ही जाएंगे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई भी डोमिनेंस नहीं, अनहेल्दी या टॉक्सिक तरीके का। दिल बी वेरी सेंसिटिव विथ यू। मैंने कहा ना, दुनिया के लिए ये लेडीज़ या ये जेंट्स बिल्कुल जैसे को तैसा, बिल्कुल प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बिल्कुल ऐसे चलेंगे, बट आपके लिए बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। एक्चुअली ऐसा ही होता है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं
जो अपना प्यार बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं या फिर उनका अलग तरीका होता है एक्सप्रेस करने का, उनकी इंटेंसिटी बहुत ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक मतलब बहुत अच्छे तरीके से ख़तरनाक, बहुत ही इंटेंस होते हैं। सो ट्रू लव, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आपके ट्रू लव है। और इनके साथ जैसा आप फील करेंगे वैसा शायद आपने किसी के साथ पहले फील नहीं किया होगा, शायद क्या पक्के सही, मेरी गारंटी है, मैं लेती हूँ ऑन रिकॉर्ड, ऑन ऑन लाइव इस पे मैं ले रही हूँ, राइट। ये यूट्यूब में सेव रहेगा। तो आप भले कितने रिलेशनशिप में रहे हो या नहीं रहे हो, दोनों के लिए बोल रही हूँ, मेरी फीमेल जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन ऐसा रहेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको शब्दों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम, आप आँखों से और मन ही मन सब समझ जाओगे। वो कनेक्शन आपने कभी फील नहीं किया होगा। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम, ज़िंदगी में एक ही बार होने वाला कनेक्शन आपको अपने फ्यूचर स्पाउस, अपनी वाइफ और अपने फ्यूचर हस्बैंड के रूप में मिलेगा। थैंक यू बोल दीजिए यार भगवान को, और क्या चाहिए, है ना। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, लविंग वर्ड्स हैव द पावर। लीजिए, और क्या चाहिए। मतलब जब ज़रूरत होगी कि आपको सुनना है, राइट। जैसे मुझे बहुत एक फ्रेश सिनेरियो आ रहा है आपके दिमाग में, आप कहीं मायके चली जाती हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं, आप भी इन्हें मिस कर रही है, बहुत खुशी का माहौल है। लाइक आप बोल दें कि मैं 2-3 दिन में आती हूँ, 2-3 दिन ना मैक्सिमम, इनसे ज़्यादा दूर रहना नहीं होगा, चाहे मेल फीमेल हो, आपको बोलेंगे मैं मिस कर रही हूँ या जल्दी आ जाइए, हो गया अभी जो जितना भी मायके रहना था, मैं लेके जाऊँगा अगली बार, या फिर मैं जाऊँगी अगली बार, राइट। सो जब भी आपको ज़रूरत होगी कि आप ये सुने, आप फीलिंग्स इनको एक्सप्रेस करते हुए सुनना चाहती थी या फिर सुनना चाहती है, तो ये कर देंगे। मैंने जैसे कहा, एकदम ही इतने भी ऑडियल नहीं, इतना भी कुछ नहीं है, बट जब ज़रूरत होगी ये बराबर आपको वर्बली एक्सप्रेस करेंगे, शब्दों में सारी चीज़ें बयां करेंगे कि इन्होंने आपको कितना मिस किया, आप क्या हैं इनके लिए, आप कितना सपोर्ट करते हैं इनके, आप आप कितना अहमियत रखते हैं इनकी दुनिया में एज एन इमोशनल सपोर्ट, ये सब आपको रह रह के हर टाइम के बाद, जब भी मौका मिलेगा, जब भी ऐसी कोई खुशी का मौका होगा या फिर थोड़े स्ट्रेसफुल भी दिन रहेंगे, अगर इनके स्ट्रगल्स रहेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि आप इनके लिए कितना बड़ा सपोर्ट है लाइफ में, सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे अहम इंसान, राइट। सो ये इन शॉर्ट अपनी फीलिंग्स आपसे बयां ज़रूर करेंगे। सो इसकी फ़िक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। सेपरेशन इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा, इनको सेपरेशन बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो फिज़िकल हो, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी हो, इवन तो मैंने भी बोला ना कि आपने कहा कि मैं थोड़ा मायके जाके आती हूँ, 2-3 दिन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा, आपके तीसरे दिन ही पीछे लग जाएंगे कि हो गया यार, बस करो अभी आ जाओ, आई एम मिसिंग यू बहाने करेंगे आपको बुलाने के लिए। सो सेपरेशन इनको नहीं पसंद होगा, आपको कभी अपने से दूर नहीं रखेंगे। इनका ऐसा नहीं है, कुछ कुछ कपल्स मैं देखती हूँ, शादी के बाद एक यहाँ पे जॉब कर रहा है, एक वहाँ पे जॉब कर रही है, या फिर एक जॉब कर रहा है, तो फिर दे आर ओके विथ इट। मतलब ये लोगों को इतना कोई इमोशनल डिमांड नहीं रहता है, इन लोगों को इतना टेंशन नहीं रहता यार, नहीं मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे मेरी वाइफ चाहिए, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, मुझे साथ में रहना है। कुछ कुछ सीरियसली मैंने ऐसे कपल्स देखे हैं, बट ही और शी, योर फ्यूचर स्पाउस, विल बी लाइक, नहीं, जहाँ जैसा रहना है, मुझे आप ही के साथ रहना है। हाउ लवली हाउ डिवोटेड, क्योंकि एक बार पास में आ गए तो दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक कि हाँ रह लूँगा, निकाल लेंगे दिन, कोई बात नहीं, रहना पड़ता है, नो 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 नो। उस हिसाब से आपको, अगर कहीं इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सुनाई दे रहा है, इनकी जॉब अगर अपनी फैमिली से दूर भी है, तो ऐसा नहीं कि आपको फैमिली के पास रख के जाएंगे, नो, दे नीड देयर वाइफ विद देम, दे नीड देयर हस्बैंड विद देम। अकेले नहीं रहेंगे, सेपरेशन नहीं देंगे। आपका जो अभी तक सेपरेशन था वो यहीं तक था, दैट्स इट। इवन आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप कहीं, आपके मायके में फंक्शन है, आप कहीं जा रहे हैं या कुछ है, तो मिस कर ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मिस कर के पागल ही हो जाएंगे मेल फीमेल जो भी है। सो नहीं रह सकते आपसे ये दूर, सबसे बड़ी क्वालिटी आज के इसमें, मैं सीरियसली बता रही हूँ, कलयुग है, लोग कैसे भी एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं अपने सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए, बट योर पर्सन, आप बहुत लकी है पाइल 1 वाले कि आपके पर्सन ऐसे नहीं है।
और ओके, जब भी आप दूर रहेंगे, जैसे मैंने कहा दूर मतलब किसी फंक्शन के लिए गए हो, 1-2 दिन की बात हो, 1-2 दिन की मैक्सिमम किसी अ, ये अगर वर्क ट्रिप के लिए गए हैं आप, कहीं वर्क ट्रिप के लिए गए हो या कहीं फैमिली फंक्शंस की वजह से 1-2 दिन का डिस्टेंस है, ये बाद में आने वाले हो आपके पास, फिर भी इट डजेंट मैटर 24 आवर्स है, 48 आवर्स है, 2 दिन है, 3 दिन है, इनको आपके साथ रहना ही रहना है। इनको फ़ोन पे लगे रहना, हर बार आपको फ़ोन करके पूछेंगे पहुंच गए, ठीक हो, मैसेज करेंगे, हर एक चीज़ इनको कम्युनिकेशन चाहिए, हर चीज़ का। मतलब ऐसा नहीं कि आप पे स्पाई कर रहे हैं, बट जस्ट मुझे पता हो तुम ठीक हो, तुम ठीक से पहुंच गए, खाना खाया, सब कुछ ठीक रहा ना, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ऑल गुड। ऐसा नहीं कि हाँ पहुंच गया, देख लेंगे, बाद में बात करेंगे, नो 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 नो। यार कितना रोमांटिक है ये। मतलब ये पर्सन जिनके जो जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है, आपको जैसे दिखी, मैंने बोला, मैंने ठीक से कार्ड देखा भी नहीं था, पर मैं इंट्यूशन से बात कर रही थी, इन्फॉर्मिंग यू, कहीं पे भी रहे, कितने भी घंटे के लिए। तो मैंने वर्क ट्रिप्स की बात की थी, ये इवन घर से बाहर भी निकलते होंगे या आप निकलती होंगी तो आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस रहेगा कि मुझे हर चीज़ पता रहनी चाहिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और मैं निकलता हूँ तो मैं भी तुम्हें ऐसा ही बताऊँगा, राइट। सो आपको एक्सप्रेस करेंगे आपके बारे में, भले कितना ही काम कर लें, कहीं पे भी घर से बाहर हो, आप इनके दिल दिमाग में रहोगे ही, और इसलिए आपको हर चीज़ की खबर एक टाइम एंड अगेन देते रहेंगे। ओके, लास्ट कार्ड द ड्रैगन फ्लाई। इनकी बहुत सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये लगती है, और ज़रूरी भी है, कि ये ना समय के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, राइट। चाहे वो इनकी वर्क लाइफ हो, चाहे इनका लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, ये वर्क के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। आपकी लाइफ में आएंगे, आपको लाइट देंगे, आपको हील करेंगे, आपको जो भी तकलीफ़ें थी, आपके पेरेंट्स को लेके आपको तकलीफ़ें थी, आपका किसी के साथ पहले ब्रेकअप हुआ है, या कुछ भी आपके लाइफ में जो भी इमोशनल पेन थे, सफरिंग्स थी ना, उनको ये अपनी प्रेजेंस से हील करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हुआ, कैसे हुआ, इन्होंने कैसे किया, बट एक टाइम ज़रूर आएगा आप रियलाइज़ करोगे कि यार ये इंसान ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, लिटरली मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मैं कैसी कैसी थी इमोशनली, अकेली, खुद सारी चीज़ें करती थी, हैंडल करती थी, बट ये इंसान आने के बाद में इसने मुझे इतना सुकून, आराम, शांति, सुख दिया है जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, राइट। ओह माय गॉड, चेंज से कभी डरेंगे नहीं। और एक मैसेज आ रहा है, यूजुअली लोग अपनी लाइफ में चेंज से डरते हैं, अडेप्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकारते नहीं हैं, डर जाते हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं नहीं, बट ये इतनी हिम्मत वाली, और हिम्मत वाली लेडीज़ होंगी, हिम्मत वाले जेंट्स होंगे कि नहीं डरेंगे वो किसी भी चीज़ से। बस हाँ, एक एक बहुत स्ट्रांग मुझे सुनाई दे रहा है, आपको खोने से डरेंगे, ये बर्दाश्त नहीं है इन्हें, कि जितने ये आपके लिए है उतने ही या शायद उससे ज़्यादा आप उनके लिए रहेंगे, राइट। बस आपको खोने से डरते हैं, आपको कुछ भी खरोंच भी आ जाएंगे तो भी डर जाएंगे, आपको प्यार से डांट देंगे कि यार तुम अपना ध्यान नहीं रखती हो, ये क्या चीज़ है, लग गया ना, अभी मुझे नहीं पसंद है, मुझे टेंशन होती है तुम्हें अकेला छोड़ने में, दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये अपने आप चैनल हो रही हैं चीज़ें, मुझे फटाफट जो मैसेज मिल रहे हैं वो मैं देते जा रही हूँ आपको। सो इस तरह के स्पाउस आपके होंगे, एंड आई कम्प्लीटली लव इट। आई होप मैंने इमोशनल इमोशनल एस्पेक्ट में, फ़िज़िकल लुक्स एस्पेक्ट में, बिहेवियर उनकी, अंदर से लेके बाहर तक आपको डिटेल्स दी होगी। और ऐसी अगर रीडिंग्स आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड पाइल 1 आप क्लेम करें, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इस पाइल को क्लेम करें, आई क्लेम दिस पाइल 1 यूनिवर्स, जिस भी तरह से आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए और क्लेम करें। एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट होंगी, एनर्जीज़ को आप अपने लिए रिजर्व करेंगे, अपने लिए सेव करेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। एंड आपको अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, आपको अपनी पर्सनल गाइडेंस के लिए कुछ लेना है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने लिए स्पेशल अपनी लाइफ की सिचुएशन के ऊपर गाइडेंस ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच, बने रहिए अगली वीडियो के लिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, सी यू।
हे हेलो, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है पिंक और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 के बीच में आती है, लेट्स सी उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बताइए उनके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स, डिटेल्स, उनकी जानकारी हमें दीजिए। मैं 3 कार्ड्स लूँगी। सी, ओ माय गॉड, पहला कार्ड ही सोलमेट कार्ड है। ओके, इंटरेस्टिंग। और एक कार्ड दीजिए मेरे जो पाइल 2 व्यूअर्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 to 30 फर्स्ट में आती है, या जिन्होंने ये पिंक चूज़ किया है, उनके लाइफ में उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, वाओ, थैंक यू सो मच। ओके, okay, 3 more cards from this deck. Oh wow, can you see this? Be supportive, extremely supportive. मैं जल्दी कार्ड्स निकाल के आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। 2 more cards, यूनिवर्स प्लीज़ हमें 2 और कार्ड्स दीजिए इस डेक से पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, नाइस। ओके, मैं डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगी और राशि भी बताऊंगी, साइंस, ज़ोडिएक साइंस, ताकि आपको और डिटेल्स मिल सके। थैंक यू। ये 3 कार्ड्स आए हैं, चलिए मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, हमें और एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। अपने आप आए हैं तो मैं इनको वापस डेक में नहीं रखना चाहती थी। थैंक यू सो मच। ओके, इस डेक से भी हम 3 कार्ड्स लेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पार्टनर के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, वाओ, स्वर्ड्स एंड रोज, मैं सारे बताती हूँ आपको कार्ड्स। 2 more कार्ड्स, नहीं इतने सारे नहीं लेंगे हम। 2 more कार्ड्स। ओके, थैंक यू, ओल्ड स्कूल। ओके, थैंक यू सो मच। लास्ट कार्ड, 1 सिंगल कार्ड। 2 आए हैं, मैं ले लेती हूँ। ओके, पाइल 2। मेरे जो भी ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं, मैं बता रही हूँ आपको, उनका वो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है, जितने भी पेड रीडिंग्स मैंने आज तक की हैं। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, ट्रस्ट में मेरे चार्जेस के हिसाब से मैं कभी ये नहीं देखती कि हाँ मैंने हाफ एन आवर की बुकिंग ली है या फिर 1 आवर की ली है। जब तक मैसेजेस डिलीवर नहीं होते मैं बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होती हूँ, राइट। सो जब तक मेरे क्लाइंट्स उनके सारे क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं होते, आई वोंट डू दैट। सो चलिए, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स पाइल 2, आपकी रीडिंग इससे शुरू होती है। 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। आप इनको पहले से जानते हैं, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये इंट्यूशन आ रहा है। आप इनको पहले से जानते हैं या फिर आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। मुझे आपके स्पाउस को आप पहले से जानते हैं, आपके लिए कोई न्यू पर्सन नहीं होंगे या फिर कोई स्ट्रेंजर रैंडम पर्सन नहीं होंगे, आप इनको जानते हैं। आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हो सकती हैं इनके साथ में, बचपन में आपने इनके साथ खेल कूद किया हो या फिर स्कूल गए हो, ट्यूशन्स हो, जहाँ पे भी आप मिले हो, बट आप इन्हें डेफिनेटली जानते हैं। ये सोलमेट है आपके, बिल्कुल मतलब इतना परफेक्ट मैच होता होगा, कभी कभी लगता होगा यार ये तो मेरा बड़ी है, यू नो। सो जो भी आप हैं, मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से लीजिए। जो भी सिचुएशन में आप हैं, सिंगल है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो आप अगर रिलेशनशिप में हैं और आप इस इंसान को जानते हैं तो डेफिनेटली
इनके साथ ये आपकी फ्यूचर स्पाउस बनने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, राइट। मैं और भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी बट फिलहाल के लिए। और यंग होंगे आपसे ना। कुछ कुछ केसेस में मुझे सुनाई दे रहा है कि 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल, यू नो, सॉरी हाँ, विच इज़ वेरी नॉर्मल टू मी। 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है आप में, बट इनकी पर्सनालिटी, इनका चेहरा, इनके लुक्स बहुत यंग होंगे। मतलब जितनी इनकी उम्र होगी ना उतना ये दिखेंगे नहीं, पहली बात, राइट। सो आपके लिए गिफ्ट्स देना इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग लव लैंग्वेज होंगी। आपको फूल देना, आपको गिफ्ट्स देना, गिफ्टिंग इनकी बहुत अच्छी आदत होगी अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। ओके, बहुत क्रिएटिव पर्सन भी दिख रहा है मुझे। कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, राइट, आपकी स्पाउस, चाहे मेल हो फीमेल हो। ओके, ओके, बहुत काइंड नेचर के रहेंगे आपके स्पाउस, बहुत काइंड नेचर के रहेंगे ये ना। बिल्कुल इनको कोई गुस्सा करे या फिर बातों को पकड़ के बैठ जाए, एक दूसरे के साथ मनमुटाव हो, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ वैसे ही रहते हैं, छोड़ दिया कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, क्या हो गया इसमें, राइट। ऐसे इस तरह से होंगे। मैं ऐसा रख देती हूँ पाइल 2। तो तो ये बिल्कुल बुरा मानने वाले या चीज़ों को पकड़ के बैठने वाले लोगों में से नहीं है ये इंसान, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ देम, राइट। आप फीमेल हैं, मेल के लिए देख रही हैं, मेल है फीमेल के लिए देख रहे हैं। सेकंड मैरिजेस के लिए भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तब भी आप इन पर्सन को जानते हैं, राइट। कोई होगा जो आपके लिए रुका होगा। ओ माय गॉड, दिस इज़ सो रोमांटिक और सो ब्यूटीफुल। कोई है जो आपके लिए रुका था पहले से, शायद हो सकता है आपकी शादी किसी और से हो गई हो, देन वो टॉक्सिक शादी से आप बाहर निकले हो डिवोर्स लेके, तो कोई हो सकता है जो आपके लिए रुका हो अभी तक, और वही आपकी फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, जो भी ये पाइल 2 सिलेक्ट करते हैं, पाइल 2 उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। कैन यू इमेजिन, आपके लिए रुके हैं ये बंदे, और क्या चाहिए, और कितना, मतलब और क्या प्रूव करना चाहिए इंसान ने कि आपसे कितना प्यार करता है। ये फीमेल भी हो सकती है। सेम सिनेरियो अपने हिसाब से लीजिए। अगर आप मेल हैं, आपकी शादी कहीं और हो गई थी, देन दैट मैरिज डिडंट वर्क, एंड नाउ दिस फ्यूचर स्पाउस ऑफ योर्स इज़ वेटिंग फॉर यू। उन्होंने शादी नहीं की, राइट। बहुत स्ट्रॉन्गली ये मैसेज है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए। तो ये बहुत काइंड और बहुत ही सेंसिटिव होंगे। आप बचपन से इनको जानते हैं, और आपके अंदर जो इनोसेंस होगी ना, इन्हें बहुत पसंद होगी। आपके अंदर का जो बच्चा है, या फिर आपके अंदर की जो मासूमियत है, यस, वो बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद होगी। ये खुद भी वैसे हैं, इसीलिए भी आपके अंदर की वो चीज़ें वो देख पाते हैं। इनको छल कपट, ये वो पकड़ के रखना चीज़ों को बिल्कुल नहीं पसंद। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इनका चाइल्डहुड मेमोरीज होंगी इनके साथ, और बहुत ही सॉफ्ट होंगे ये नेचर में, बहुत ही सॉफ्ट। आपके लिए स्पेशली, आपके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर होगा इनके इसमें कि आप शायद बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे लोगों से मिल के भी आए हों, या फिर बहुत सारे लोगों को जानते हों, फिर भी इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका प्यार, इनका रिस्पेक्ट, इनकी कंसर्न आपके लिए चेंज ही नहीं होती। आप कितनी भी दुनिया घूम के आओ, लोगों को मिल के आओ, दिस काइंड ऑफ लव, अनचेंजिंग लव, वो ऐसा प्यार जो कभी नहीं बदला, अभी तक नहीं बदला, तो अभी क्या बदलेगा। मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि 35 और 30+ लेट मैरिज वाले जो है ना, उनके लिए स्पेशली हो रहा है। ओके, तो मैं साइंस पहले बता दूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाटर साइन के लिए हो सकता है, लाइक मतलब ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के हो सकते हैं।
एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के हो सकते हैं, और अर्थ साइन भी है यहाँ पे। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि की भी हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 651, राइट। 6 हो सकते हैं, 5 हो सकती है, 1 हो सकती हैं, या फिर 6th मंथ में हो सकती है, दैट इज़ जून, 5th मंथ में, या फिर जनवरी भी हो सकती हैं, राइट। सेकेंडली, इन्हें ये बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं करते, इन्हें आर्ग्यूमेंट्स करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर हो सकता है आपके साथ छोटी सी नोकझोंक भी होती होंगी ना, तो ये शांत हो जाएंगे, आपको अपनी भड़ास निकालने देंगे, आपको अपना आपको अपनी भड़ास निकालने देंगे, आपको अपने साथ चीज़ें शेयर करने देंगे, पर ये कभी भी आपको उस तरह से लड़ाई झगड़ा, बहुत टॉक्सिक चीज़ें हो रही हैं, लड़ेंगे या फिर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्ग्यू भी नहीं करेंगे आपके साथ में एक पॉइंट पे लेके। इज सच अ स्वीट पर्सन, शी इज़ सच अ स्वीट पर्सन। पहले आपको बोलने देंगे, आपको पूरा खाली होने देंगे, चलो भाई आप बोल लो, आप कह रहे हो, मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत समझदार, बहुत शांत इंसान। हाँ, बट कहते हैं ना कि समंदर जितना शांत है उतना सही है, बट अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर बात आप पे आई, राइट, अपने फ्यूचर स्पाउस, अपनी फैमिली पे बात आई, तो भैया ये किसी को छोड़ते भी नहीं है। फिर तो जो समंदर शांत था ना, वो तूफान लेके ही निकलता है बाहर। समझ रहे हैं आप? बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है इस चीज़ से। आपके साथ बहुत शांत आराम से, आपकी आपकी चाइल्डिश हरकतें, आपकी, मुझे इतना इतना क्यूट वाला एक इंट्यूशन आ रहा है, इतनी क्यूट एनर्जी है ना आपकी, हर चीज़ है, आप पता है ये तो छोटे बच्चे की तरह कर रही हैं, आपके PMS आ रहा है इनकेस, अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, आपको बच्चे की तरह हैंडल करेंगे, आपको बच्चे की तरह हर चीज़ एक्सप्रेस करने देंगे, बट कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। बट इफ़ इट कम्स टू यू, योर फैमिली, लाइक आप सब फैमिली मेम्बर्स या स्पेशली यू, तो भैया ये जितना काम इंसान और औरत है ना, तो बिल्कुल महाकाल और महाकाली का रूप धारण कर लेंगे, ये तांडव भी कर देंगे अगर आप पे बातें हैं तो। सच अ स्वीट, नो, आपको कभी जज नहीं करेंगे आपकी किसी भी हरकत के लिए। यू कैन डू नो रॉन्ग इन हिज आइज और इन हर आइज। उनकी आंखों में आप कुछ गलत नहीं कर सकते, ना कर सकती हो, राइट। सच अ ब्यूटिफुल वन। एज ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने अपने बलबूते पे जो कमाया है वो कमाया है, इन्होंने खुद चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो इनकी संपत्ति हो, इनका घर हो, इनका काम हो, जो भी है, इन्होंने अपने दम पे सारी चीज़ें बनाई हैं, राइट। इन्होंने खुद स्टेबिलिटी लाई है अपनी लाइफ में, इनको जो भी भगवान ने मौके दिए हैं, अवसर दिए हैं, इन्होंने उनका सोना किया है। समझ रहे हैं आप? तो ये इंसान अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ, करियर, वर्क, बिजनेस, जिस फील्ड में ये रहेंगे, मुझे बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग। पाइल 2 वालों की फ्यूचर स्पाउस बिजनेस वुमेन रह सकती हैं, बिजनेसमैन रह सकते हैं, बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन्होंने अपने दम पे बनाया है। किसी से कुछ लेना, मांगना, उधार लेना, फरेब, इनको बिल्कुल पसंद नहीं। ये भले ही अपने दम पे छोटा सा ही करेंगे, पर अपने दम पे करेंगे। इज़न दैट बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड औरत है आपकी फ्यूचर स्पाउस। बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है मुझे। खुद पे इतना बिलीव करते हैं कि ये जानते हैं आज नहीं तो कल ही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और उन्होंने किया है। बहुत अच्छी जगह बनाई है अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने लिए, और लोग भी उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें उतना ही मानते हैं हर चीज़ में। ओके, सो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद से खड़ा किया है हर चीज़, बट बहुत स्टेबल बनाया है चीज़ों को, और इस स्टेबिलिटी को सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी बनाया है। ऐसा नहीं है इंसान कि हाँ चलो 2-4 पैसे कमा लिया, अभी शादी कर लेते हैं। नो 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 नो, मुझे मेरी वाइफ, मेरे फ्यूचर स्पाउस के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मुझे सिक्योर रहना है। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं बिल्कुल भी
एक कहावत है इंग्लिश में, इफ़ यू वांट टू हैव क्वीन इन योर लाइफ, प्लीज़ मेक किंगडम फर्स्ट। अगर आप अपनी लाइफ में रानी लाना चाहते पहले पहले राज्य बनाइए अपना, उतना बनाइए। सेम गोज़ फॉर मैन, ऐसा कुछ नहीं है। सो ये अपने आप में इतने स्टेबल हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन देमसेल्व्स, खुद में ही एज अ पर्सन बहुत स्टेबल इंसान है, और इसीलिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे, राइट। और मार्क माय वर्ड्स दोस्तों, स्टेबिलिटी से ज़्यादा, चाहे वो इमोशनल हो, फिज़िकल हो, मटेरियलिस्टिक हो, फाइनेंशियल हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, राइट। हर तरह की स्टेबिलिटी का इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह पे उतना ही होता है जितना फाइनेंशियल का होता है। मतलब मान लो अगर आपको फाइनेंशियल, आपको नहीं बट फॉर एग्जांपल किसी को फाइनेंशियल, अभी आप देख रहे होंगे लाइफ में कि लोगों के पास बहुत पैसा है बट सुख चैन नहीं है, नींद नहीं है, पार्टनर नहीं है, लव नहीं है, लॉयल्टी नहीं है। तो ये भी तो फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी हुई ना। हर चीज़ पैसे से तो नहीं आती, बट पैसा भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो हर चीज़ का अपना अपना एक वैल्यू है, अपनी अपनी जगह है। तो ये आपको हर चीज़ की स्टेबिलिटी देंगे। ओ माई गॉड, दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग। ये मेरे सर में ये मैसेज पॉप कर रहा है ऐसा, स्टेबिलिटी 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 देंगे। हो सकता है आपने बहुत बुरे दिन देखे हुए इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये आपको स्टेबिलिटी ज़रूर देंगे हर चीज़ की, इमोशनल, फाइनेंशियल, अबंडेंट, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, अच्छा सा घर, अच्छा सा एक व्हीकल, एक प्रॉपर लाइफ जिसमें स्टेबल हो हर चीज़। ओके, सच अ क्यूट कार्ड इट इज़। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है बी सपोर्टिव। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो एक्सट्रीमली सपोर्टिव रहने वाले हैं आपके लिए। 9 नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकता है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर 9 उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आगे जाके आपका उनके साथ कमिटमेंट हो सकता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चाहे भी किसी भी मैटर में हो, लव लाइफ में सॉरी मैरिड लाइफ में, आपके कहीं से भी आपको सपोर्ट चाहिए हो, आपके पेरेंट्स मैं बहुत अच्छे से सुन पा रही हूँ, आपके पेरेंट्स ने आपको कभी शायद जिन चीज़ों में सपोर्ट नहीं किया होगा जो कि जेन्युइन थी, वाजिब थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आपके करियर लाइफ को लेके, आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस को लेके हो सकता है। मतलब मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, बट उनकी भी अपनी थिंकिंग है, वो भी अपने हिसाब से, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से बिहेव करते हैं, उनकी कंडीशनिंग के हिसाब से करते हैं। बट जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने हो सकता है आपको सपोर्ट ना किया हो, समझा ना हो, वहाँ पे भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत अच्छे से समझ के सपोर्ट करेंगे। चाहे मैटर फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, किसी भी चीज़ में मुझे इमोशनल और मेंटल सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली सुनाई दे रहा है। इन केस अगर इनके भी पेरेंट्स, मतलब आपके इन लॉज जो हैं, थोड़ा सा भी आपको बोले कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है, नहीं हम ये नहीं करते, मतलब कोई चीज़ के लिए आपको नकारते हैं या फिर बोलते हैं कि नहीं हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, हमारे घर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, हमारे फैमिली में ऐसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर, जैसे मैंने कहा, डट के खड़े रहेंगे। कैन यू सी दिस, ये कार्ड में मैंने बोला था कि वो आपके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे। ऐसे तो बहुत शांत, बहुत सुलझे हुए, बहुत काम इंसान है, बट आपके लिए जो लड़ जाएंगे वो उनके सपोर्ट का ही एक तरीका होगा, राइट। आपको प्यार दिखाने का, आपके लिए लड़ने का, आपको खुश रखने का, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका सपोर्ट है तो हर सपोर्ट आज ना कल आपको घर का, बाहर का मिल ही जाना है। ही ए और शी इज़ वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बहुत जागरूक है इस चीज़ को लेके कि मैं बंदा हूँ अपनी वाइफ का, मैं बंदी हूँ अपने हस्बैंड की, तो मेरा सपोर्ट तो रहना ही रहना चाहिए, और ये अनकंडीशनल है। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कभी कि तुम ये करते हो तो ही मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम मेरी ईगो को
बूस्ट करती हो, मेरा ईगो केटर करती हो, तो ही मैं तुमको सपोर्ट करूँगी। कोई कंडीशंस नहीं रहेंगी। आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, राइट। आपकी पत्नी हो, आपके पति हो, ये बेहतरीन तरीके से अपना रोल निभाएंगे, बहुत ही प्यारी है यार ये चीज़। सी और एक चीज़ मुझे अभी दिखाई दी और सुनाई भी दी। मेरे इंट्यूशन ने कहा आपको ये चीज़ बताओ, किस तरह से जो ये लेडीज़ हैं उन्होंने अपने अपने पार्टनर के कंधे पे रिलैक्स होके सर रखा है, मतलब उनकी तरफ देख ही रही हैं, बट कितने रिलैक्स इसमें है कि तुम हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। आई नो यू विल बी देयर फॉर मी एंड दैट इज़ इनफ। ओके, सिमिलरली जैसे भी आप मेल फीमेल अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले, एंड बारीक डिटेलिंग देखिए, यही कार्ड पूरे डेक में से क्यों आया आपके लिए, राइट। आपकी लाइफ के एंजल है, कैन यू सी दिस, गॉड सेंट है, भगवान ने इन्हें आपके लिए भेजा है। जो भी तकलीफ, स्ट्रगल्स, पेन, सफरिंग, जो भी अड़चने, कठिनाइयाँ अभी तक आपने देखी हैं, वो ये सॉल्व करेंगे। हाथ में है बो एंड एरो, मतलब तीर कमान, लड़ने के लिए तैयार है आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए किसी से भी जंग में भिड़ सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, फॉर राइट रीजन, इन अ राइट वे, बशर्ते आप सही होने चाहिए। अगर इनके हिसाब से कोई छोटी गलती भी हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, गलत फहमी हो जाती है, तो आपको अकेले में लेके जाके बहुत प्यार से समझाएंगे। इतने स्पीड से इंट्यूशन आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। एंड यस, ये बहुत प्रोमिनेंट है पाइल 2 के लिए। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, एकदम से मेरी आवाज़ काम हो गई है बताते हुए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रोटेक्शन भी एक तरह का सपोर्ट होता है, राइट। आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे होंगे, कपल सिर्फ सोशल मीडिया पे सोशली एक झूठा दिखावा करते हैं कि मैं कितनी केयर करती हूँ, मैं कितना ध्यान देती हूँ, हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, हमारी केमिस्ट्री कितनी अच्छी। केमिस्ट्री, कनेक्शन अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे कनेक्शन की बात हो रही है, आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो होगा ही इतना बेहतरीन, इतना सुंदर, इतना पक्का, ये अपने आप 4 लोगों में होंगे, 4 लोगों को दिख जाएंगे, राइट। ये चीज़ें दिख जाएगी आपके अंदर, आप दोनों के साथ। आप पावर कपल मुझे सुनाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली इसको देख के। जितने टक्कर के आप हो, उतने ही टक्कर के आपके पार्टनर होंगे, थोड़े से ज़्यादा ही हो सकते हैं। एंड दैट्स हाउ अ पावर कपल इज़, राइट। हर चीज़ में, माय गॉड, मेरी नज़र ही नहीं हट रही है ये ना, इनके बॉडी लैंग्वेज से बहुत ही सपोर्टिव है, मार्शियन एनर्जी है, मतलब एक्शन क्विक लेंगे। मतलब आप कोई तकलीफ़ में हो, तकलीफ़ की तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, बट छोटी सी भी अगर शिकन आपके चेहरे पे दिखती है, टेंशन दिखता है, स्ट्रेस दिखता है, ही विल बी लाइक कम ऑन, बताओ मुझे क्या चीज़ है, मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे बताइए क्या चीज़ है, मैं सुलझा दूँगी उस चीज़ को, राइट। एक्शन टेकर है, एक्शन ओरिएंटेड, बातें सुन ली, बैठे हैं, क्या ही कर सकते हैं, ऐसा होता ही है, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। नो 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 नो, आई एम हियर फॉर यू एंड आई विल मूव एनी डैम माउंटेन। तुम्हारे लिए पूरा पर्वत हिला सकता हूँ, तुम्हारे लिए पूरा पर्वत हिला सकती हूँ, राइट। तुम बस बताओ, मैं सॉल्व कर दूँगा। भले इनको उस वक्त पता ना हो कैसे करोगे, क्या करोगे, बट जो प्यार है, मैं लिटरली बोल रही हूँ, ये आपने बहुत बुक्स में, सॉरी, बहुत पिक्चर्स, मूवीज़ में सुना होगा, बट लिटरली यही एनर्जी है यहाँ पे। आई एम होल्डिंग दिस कार्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड यही एनर्जी है। यू जस्ट से एंड आई विल डैम मूव एनी माउंटेन, राइट। कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया हिला सकता हूँ या दुनिया हिला सकती हूँ। दिस इज सो गुड। और क्या चाहिए लाइफ में, एक सपोर्टिव पार्टनर ही तो चाहिए होता है इंसान को, कोई भी इंसान, मतलब वो आदमी हो औरत है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीप डाउन इमोशनली हम सब एक जैसे ही होते हैं, राइट। सो दिस पार्टनर ऑफ योर्स, आपकी एकदम से मेरा ध्यान खींचा इन कलर्स ने, रेनबो कलर्स, आपकी लाइफ के रेनबो रहेंगे ये। जिस तरह की भी लाइफ आपने अभी तक देखी है,
ब्लैक एंड वाइट हो, मतलब मेरा मेरा कहने का ये मतलब है, उतार चढ़ाव देखे हो आपने, आपने सैडनेस देखी हो, आपने धोखा देखा हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जिन तक भी ये मेरा मेरी रीडिंग ये पहुंच रही है, पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया, जितने भी पेन आपने देखे हैं, जिस भी प्रकार के धोखा, किसी ने आपको नापसंद किया हो, किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, किसी ने आपको छोड़ दिया हो, हर चीज़ को वो अपने रंग से रंगीन बना देंगे, हर तकलीफ़ को वो हील करेंगे, हर दर्द आपका मैजिकली ऐसा छीन लेना, निकाल लेना, ऐसा खींच लेना आपसे, राइट। आपकी हर तकलीफ़, आपका हर दर्द खींच लेंगे। ओ माय गॉड, पता नहीं क्यों मैं इमोशनल हो रही हूँ। यू आर द वर्ल्ड फॉर देम, राइट। आपके लिए कुछ भी किसी से भी लड़ जाएंगे, अपने घर वालों से तब भी लड़ जाएंगे। दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग गाइज एंड गर्ल्स, दिस इज़ सो स्ट्रॉन्ग। शायद आपको पहली कुछ जैसे जैसे सपोज़ आपकी शादी फिक्स हो गई है, ये आपकी लाइफ में आ गए, तो शुरू के दिनों में आपको इनको समझने में थोड़ी देर लग सकती है। पर जैसे जैसे आप इनके साथ रहेंगे, कुछ ही दिनों में आप समझेंगे कि इनका लव कितना डीप और कितना इंटेंस है आपके लिए, कितना ट्रू है आपके लिए। वाओ, मतलब ये एक कार्ड को लेके ना मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं आधा घंटा और बात कर सकती हूँ, बट देन वी हैव अदर कार्ड्स, बट डोंट वरी, मैं पूरे बताऊँगी एस्पेक्ट्स। यहाँ पे जो भी पार्टनर रहेंगे, अगर लड़कियाँ देख रही हैं, फीमेल्स देख रही हैं, आपके पार्टनर की फिज़िक बहुत अच्छी रह सकती है, मैस्कुलिन है, एक्सरसाइज वर्कआउट मुझे सुनाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि जिम में ही जाके करते हों, बट जैसे भी उनसे बनती है, घर में हो तो घर में करते हैं, बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो करते हैं, बट ही इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड। और जहाँ तक मेल देख रहे हैं, आपकी जो भी फीमेल पार्टनर, लाइफ पार्टनर होंगी, जो भी अभी पत्नी होंगी, स्पाउस होंगी, वो भी काफ़ी फिट मुझे नज़र आ रही है, राइट। अपनी फिटनेस, अपनी खूबसूरती, एक प्रेजेंटेबल मैनर में रहना, एक पर्सनालिटी को अच्छे से रखना, अच्छे से तैयार होना, ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। इनकी पर्सनालिटी में है ये चीज़, बचपन से ही है। ही इज़ बॉर्न चार्मर एंड शी इज़ बॉर्न प्रिटी, राइट। यार दिस इज सो अमेजिंग, सपोर्ट मिल गया और क्या ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करती है, चाहे वो आपकी हो या आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ हो। ऐसा नहीं ये क्या है, ये इतनी चाइल्डिश चीज़ है, ये इतनी ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़, नो 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 नो। आई मीन काइंडनेस, बहुत काइंड रहेंगे, यू नो। आप हो इनके अराउंड, आपके बच्चे होंगे, पता नहीं बच्चों का थॉट एकदम से, इंट्यूशन एकदम से आया, उनकी आपको लेके, आपसे जो उनकी फैमिली होगी, उनकी खुद की फैमिली होगी, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखेंगे आपके लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज सुनाई दे रहा है मुझे अब भी। जस्ट आप इनके लिए बच्चों से भी ऊपर रहेंगे, यस, बच्चों से भी ऊपर रहेंगे। कैन यू सी दिस रैबिट्स, हर तरह का एनिमल इनके साथ कितना प्यार से कनेक्टेड है, इतना प्यार से बैठा हुआ है, फीड कर रहा है। एग्जैक्टली, एवरी वन अराउंड हिम, आप हो, बच्चे हो, इनकी फैमिली हो, इवन इन दिस वर्क प्लेस, लोग इनकी काइंडनेस, इनका यू नो क्या कहते हैं उसे, इनका जो सॉफ्ट नेचर है, उससे मैंने इनके अंदर जो एक नरमियत है, यू नो, कि जल्दी से दया आ जाना किसी पे, हाँ, किसी पे प्यार आ जाना, लाड़ आ जाना, इन 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 टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ना, इंसानियत के नाते जो दया भाव दिखाते हैं, वो इनमें भर भर के है, डूड, भर भर के है मैम। मैं ढूंढना मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि आप जानते हैं मेल फीमेल अपने हिसाब से। सो कभी भी आपको ये इतना ना क्रूर, ऐसा क्रूअल होते हुए, बहुत ही रुष्ट होते हुए कभी नहीं आप देखेंगे इनको। हाँ, ये होंगे, बट आप अगेंस्ट जो आपके खिलाफ है,
जो इनके अगेंस्ट है, आपके अगेंस्ट है, स्पेशली जो आपके अगेंस्ट होंगे उनके लिए रहेंगी, बट फॉर देयर लव्ड वंस, देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स, द पीपल अराउंड देम, बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत काइंड, मतलब किसी को भूखा नहीं देख सकते हैं। सी, खिला रहे हैं यहाँ पे, किसी को भूखा नहीं देख सकते, किसी को हेल्पलेस नहीं देख सकते। अगर उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा कुछ हो तो वो सामने वाले को देने में कभी भी 2 बार नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं। मेरे पास है, कम है, क्या है, नहीं है, किसी को भूख लगी तो अपना खाना शेयर कर देंगे, किसी को पैसे दे देंगे। हमेशा इन्होंने जो सामने वाले तकलीफ़ में रहे उनको हमेशा मदद की है, बिना ये सोचे कि उनके पास क्या बच रहा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से 70% ये दे देंगे, 30 अपने लिए रखेंगे, स्पेशली टू देयर फैमिली। और आपके लिए भी यही इनका अप्रोच होगा, भले उनके पास उनको कितनी भी ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बताती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल इनको एक बैग चाहिए फॉर सपोज, नहीं ऐसे लेते, इनको इनको एक बहुत अच्छा एक सूट ख़रीदना है, लाइक 3 पीस सूट, जैकेट, ट्राउज़र और शर्ट टाई वगैरह, वो सूट ख़रीदना है। बट इनको कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कैजुअल्स ख़रीदने हैं, कुछ फॉर्मल्स ख़रीदने हैं। ये अपना छोड़ देंगे, भले इनको लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, इनको कि कहीं जाना हो, वो अपना मैनेज कर लेंगे, वो 5 की जगह 2 ही लेंगे, बट आपको दिलाएंगे भर भर के, राइट। सो ये जो इनकी दरिया दिली है वो, दिस इज़ वेरी रेयर, दिस वेरी रेयर। क्या चाहिए और यार, मतलब वाह। सो आप इनको अपने साथ ही नहीं, इनको बाकियों के साथ भी बहुत काइंड बिहेव करते हुए देखेंगे, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ माय डियर। लोग आजकल आप जानते हैं जितना शैतानी बिहेव कर सकते हैं, जितना क्रूएल बिहेव कर सकते हैं अपने लोगों के साथ, अपने एनिमल्स के साथ, आजू बाजू में नेचर के साथ, पेड़ काटना, जानवरों को मारना, एक दूसरे को मारना, किल करना, ये करना, सताना, तड़पाना, ओ माय गॉड क्या नहीं चल रहा है लाइफ में, मेरे सॉरी दुनिया में। बट इतने क्योस में, इतनी भगदड़ में ये जो मची है दुनिया में आज इस कलयुग में, उसमें ऐसा इंसान मिलना किसी वरदान से कम है, बताइए। इज़न्ट इट अ ब्लेसिंग? हाँ। नेक्स्ट हमारे लिए कंसिडर योर फाउंडेशन। लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। कमिटमेंट ज़बरदस्त। मतलब कुछ लोग होते हैं शादी में आके भी इधर उधर मुंह मारना नहीं छोड़ते, राइट। मैं तो डायरेक्टली सीधा साफ बात होती है मेरी, राइट। किसको बुरा लगे लगे, बट मैं सच बोलने के लिए हूँ यहाँ पे, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मुझे जो डायरेक्टली चैनल होता है मैं वही डिलीवर करती हूँ, राइट। मेरी जो भगवान ने गिफ्ट्स दी हैं, साइकिक एबिलिटीज़ दी है, इंट्यूशन दी है, उसका मैं झूठ बोल के अपमान नहीं कर सकती। तो जो भी आजकल तो चल ही रहा है, आप तो जानते ही होंगे, जितने भी लोग झूठ बोल रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं, शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड्स रखते हैं, दिस पर्सन योर स्पाउस इज़ नॉट लाइक दैट। इन्हें पसंद ही नहीं है वो चीज़ें, मतलब ये किसी और का भी सुनते हैं ना तो इनका खून खोल जाता है। ये वहाँ पे रहते ही नहीं ज़्यादा देर। इज़न्ट इट अमेजिंग? क्योंकि इनके लिए ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके मॉरल्स क्या है फैमिली की, इनकी वैल्यूज़ क्या है, इनको क्या सिखाया गया है, इनके संस्कार क्या है, ये बहुत मैटर करता है। इनका जो फाउंडेशन है लाइफ का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इन्होंने खुद भी बनाया है। इट्स नॉट कि इनके, ऑफकोर्स इनके पेरेंट्स ने भी दिया होगा, बट मोस्ट ऑफ इट उसका इनके बेस का, इनके जो विचार हैं, इनका जो बिहेवियर है, इनकी जो कंडीशनिंग है, जिस तरह से ये चीज़ों को हैंडल करते हैं, या जिस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ जी है अभी तक, उसका मैक्सिमम बेस उन्होंने खुद बनाया है। कैसे? लाइफ के उतार चढ़ाव देख के, लाइफ से सीख के। मतलब इतना ऑब्जर्वेंट है ये व्यक्ति, ये इंसान जो आपकी पत्नी बनेगी, जो आपके पति बनेंगे। हैट्स ऑफ, सीरियसली सैल्यूट है। इतना समझ, कब कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा आ जाए, कितनी भी सक्सेस आ जाए, कितनी भी कोई चीज़ आ जाए, इनका दिमाग ख़राब नहीं होता, क्योंकि इनकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्योंकि आपको इतने ही हम्बल मिलेंगी जितने वो है पहले से, क्योंकि अपने स्ट्रगल्स के दिन नहीं भूलते, इनके वो अपने पहले वाले दिन नहीं भूलते,
जिन दिनों ने इन्हें सिखाया है, इन्हें बनाया है, राइट। कुछ लोग होते हैं ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है, कुछ हो जाता है तो यू नो बोलते हैं ना कि सक्सेस सर पे चढ़ जाती है, बहुत घमंडी हो जाते हैं, किसी को सामने वाले को कुछ नहीं समझते, वो अपने खुद के दिन भी भूल जाते कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया था। ही और शी इज़ नॉट लाइक दैट। योर पर्सन, योर स्पाउस, योर लाइफ पार्टनर, आपके हमसफ़र, हमराही इस ज़िंदगी के, आपके पति देव, आपकी पत्नी देवी बिल्कुल ऐसे नहीं है। शी रिमेंबर्स, वो जानते हैं कहाँ से आया है, हमने कहाँ से चीज़ें बनाई हैं, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं और हमें कैसे रहना है आगे जाके भी। नो मैटर कितना सक्सेस आए, कितना डाउनफॉल आए, कितना हाई आए, लो आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशली हाइज़ में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सक्सेस से दिमाग ख़राब हो जाता है, अच्छों का दिमाग ख़राब हो जाता है। आपने देखा ही है, मैंने भी देखा ही है, राइट। सो इतनी क्लैरिटी दिमाग में इज़ अगेन अ ब्लेसिंग, राइट। ऐसा नहीं है मैंने इतना पैसा कमा लिया, मैं इतने बड़े ओहदे पे हूँ, मुझे लोग इतना ये करते हैं, तुम कौन हो। कुछ लोग तो अपने पार्टनर, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स तक को ऐसा गिना देते हैं, बट ही और शी, योर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट लाइक दैट पाइल टू। ओके, अपनी नींव, अपने फाउंडेशन, अपने बेस को लाइफ के इन्होंने खुद बनाया है और वो उस बारे में सजग है। सजग मतलब जानते हैं, हमेशा ध्यान में रखते हैं कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, सक्सेस में, ओहदे में, कुछ में भी, हमें अपने ग्राउंड पे रहना है। हमें सर कितना भी आसमान में चले जाए, पैर ज़मीन पे ही रखने हैं। एंड दिस इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थिंग। बहुत रेयर क्वालिटी होती है, मैं बता रही हूँ, बहुत रेयर। आप भी बहुत, मतलब आप जो व्यूअर्स हैं मेरे, जो देख रहे हैं, वो भी जानते हैं आज की दुनिया में कुछ हो ना हो, घमंड हवा दिमाग में पहले आ जाता है, बट ही, योर स्पाउस, शी इज़ योर स्पाउस, नॉट लाइक दैट। ओह गॉड, डू समथिंग फॉर समवन। एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, आई टेल यू। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। किसी को इनकी हेल्प चाहिए होती है या दौड़ भाग के हेल्प कर देते हैं। कई बार इस चीज़ का ना लोगों ने फ़ायदा, हाँ एक नेगेटिव ट्रेट आपके लिए नहीं बोलूँगी मैं, इनके लिए भी नहीं बोलूँगी, पर इनकी ज़्यादा ही अच्छाई ना इनको प्रॉब्लम में डाल देती है। कई बार ये बिना देखे कि सामने वाला कौन है, कैसा है, इसके इंटेंशंस क्या है मेरी तरफ, ये पास्ट में कैसा ही इसके एक्शंस रहे हैं, बिना कुछ देखे, मतलब किसी को जज नहीं करते, बस मदद चाहिए तो कर देते हैं यार, ऐसा कर देते हैं। सो ऐसे हैं ये, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अब मुझे ना एक मूवी के वो कैरेक्टर याद आ रहा है, एकदम से फ्लैश हुआ मेरे दिमाग में, और भगवान चाहते हैं कि मैं आप तक बताऊँ। बहुत फेमस मूवी है, सूर्यवंशम, राइट, अमिताभ बच्चन है। तो जो डबल रोल में अमिताभ बच्चन, सो जो उनका बेटा होता है, जो अमिताभ बच्चन का बेटा होता है, जो वो हीरोइन के साथ घर छोड़ के शादी कर लेते हैं, मतलब उनके पापा उनको बाहर निकाल देते हैं, बट तो वो एक बिज़नेस करने को देखते हैं, ट्रैवल्स का बिज़नेस करते हैं, राइट। बसेस निकालते हैं अपने और ट्रैवल्स के लिए लगाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए लगाते हैं, सॉरी। तो वहाँ पे उनको बोला जाता है कि आप ना ट्रैवल्स बसेस में अच्छी अच्छी लड़कियाँ रखिए एज ए कंडक्टर, तो अच्छी सेल होगी, लोग बहुत पैसेंजर्स बहुत आएंगे, लोग बहुत ट्रैवल करेंगे, तो हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। तो वो क्या बोलते हैं, मतलब वो कैरेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, दैट मैन रिफ्यूज़ेस। ये बंदा बोलता है कमाऊँगा तो सही तरीके से कमाऊँगा, नहीं तो नहीं कमाऊँगा। उसी मेंटालिटी, उसी कैरेक्टर की बात आपके पर्सन में होगी, मेल फीमेल, अगेन इट डजंट मैटर। ये इंसान सामने वाले को तो हेल्प करेगा ही, बट कभी जज नहीं करेगा कोई भी चीज़ को, और ख़ुद की लॉयल्टी, ईमानदारी, डिग्निटी के साथ रहेगा ये आदमी, ये फीमेल, ये औरत, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वालिटीज़ मेरे हिसाब से। तो सारे मैं तो क्या ही बताऊँ, मतलब मेरे लिए भी ये मुश्किल हो रहा है कि मैं कौन सा फाइल चूज़ करूँ। मैं भी ऑफकोर्स अपने लिए चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप भी इंट्यूटिवली यही फाइल चूज़ करें, या पहली बार, दोनों फाइल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बट दिस इज़ समथिंग रियली डिफरेंट, बहुत अलग अलग रेयर क्वालिटीज़ है। सो ये आगे पीछे नहीं देखते किसी को भी हेल्प करने के लिए, और आपके लिए तो आप टेंशन ही मत लीजिए, मतलब वो खुद को भी भूल जाएंगे आपको हेल्प करने में, आपके फैमिली को भी वैसे रखेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये, आपकी फैमिली को भी कोई हेल्प चाहिए होगी कभी, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल, कहीं इनकी ज़रूरत आन पड़ती है, कहीं इनका प्रेजेंस चाहिए, कहीं किसी को पैसे की सख्त ज़रूरत है,
या कोई प्रॉब्लम तकलीफ़ में है तो वहाँ पे जाना, उनसे हाल खबर पूछना, वहाँ पे रहना, अपना प्रेजेंस देना, कुछ मदद करना, ये इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद से पहले सामने वालों के रखते हैं, फैमिली को रखते हैं, आपको तो रखेंगे रखेंगे, इक्वली आपकी फैमिली को भी रखेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ एंड रेयर एज वेल। इनका फेथ सिचुएशन में हिलता नहीं। जैसे मैंने कहा, हाँ या वो हाँ मतलब कोई भी काम दे दो इनको, अपने ऊपर, एक भगवान के ऊपर और इस सिचुएशन में कि यस मैं संभाल लूँगा सिचुएशन को, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो तभी, बट मैं संभाल लूँगी सिचुएशन को। इनका फेथ बहुत स्ट्रांग है, बहुत विश्वास है, दृढ़ विश्वास, अंधा नहीं, दृढ़। मतलब आएगा ही किसी के भी विश्वास रख दिया, नहीं 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 नहीं, नो। सिलेक्टिवली बहुत ऑब्जर्व करके, आराम से पूरी तसल्ली करके, इनका विश्वास अपने ऊपर, सामने वाले के ऊपर और सिचुएशन पे, भगवान पे तो होता ही है, बट आप पे भी वैसा रहेगा। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए, चैनल हुआ है अभी। प्लीज़ इनकी लॉयल्टी भी बहुत ज़बरदस्त है। प्लीज़ इन्हें कभी भी कोई तकलीफ़ मत देना, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी सीरियस फॉर यू। आप उनके लिए सिर्फ उनकी लाइफ पार्टनर नहीं हो, आप उनकी जान हो। सीरियसली मुझे ये सुनाई दे रहा है अभी राइट नाउ, मेरे आप उनके लिए अपनी जान हो, सब कुछ हो उनके लिए। यू आर द वर्ल्ड टू देम, क्योंकि उनके अंदर इतना प्यार है देने के लिए और वो देना चाहते हैं। पर जो लोग जितना ही प्यार देते हैं, इंटेंसिटी से देते हैं ना, अगर उनको इतनी सी भी तकलीफ़ होती है तो वो भी उतनी इंटेंसिटी से ही होती है, उतनी ही तेज़ और डीप होती है वो चीज़। समझ रहे हैं आप? मतलब कोई शैलो होगा ऐसे ऊपर ऊपर, हाँ इतना सीरियसली नहीं लेता होगा चीज़ों को, तो उसको वो तकलीफ भी उतनी सीरियसली नहीं होती, बट ही और शी इज़ दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जिनको होता है ये चीज़। तो कभी भी मजाक में भी कोई ऐसी गलत चीज़ मत बोल देना, किसी के साथ गलत मत कर देना। बहुत प्रोटेक्टिव है आपको लेके। आई डोंट नो, ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, मैंने पहले भी बोला है पर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। आपको बहुत प्रोटेक्टिव है चीज़ें, आपको किसी के साथ देख नहीं सकते। ये बहुत बहुत हेल्दी जेलसी है और ये होनी भी चाहिए रिलेशनशिप में, तभी रिलेशनशिप ज़िंदा है और तभी एक दूसरे की हमको वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, समझ में आता है। ये पर्सन आपके जो स्पाउस रहेंगे आप पे फुल 110% उनको फेथ होगा, बिलीव होगा, विश्वास होगा, अंधा विश्वास रहेंगे आप पे, किसी और पे नहीं, आप पे अंधा विश्वास होगा। इसीलिए इनका प्यार भी उतना सॉलिड है। आप समझ रहे हैं बात? आई होप मैं समझा पा रही हूँ। आई कैन फील इट, आई कैन फील इट। दुनिया जहाँ जो मर्जी कर दे, मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगी। बस तुम मेरी बन के रहना, मेरा बन के रहना, सही से रहना। तुम्हें कुछ हो, तुम्हारे साथ कोई करे, या तुम जान के मुझे तड़पाने तरसाने, हम इवन इन द प्रैंक, आप प्रैंक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, वो भी उनको सहन, मतलब किस इनके अलावा आप कोई ये किसी और के साथ सोच नहीं सकते। इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मुझे वर्ड्स ढूंढने में टाइम लग रहा है। आप सोचिए, अगर आप फील कर पा रहे हैं, आपको मेरी एनर्जी आ रही होगी ये मैसेज को लेके, बहुत स्ट्रॉन्ग। गलती से भी कुछ मत बोल देना कि मैं ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं गलती से भी नहीं यार, मैं मतलब वो वर्ड बोलना भी नहीं चाहती, मैं अलग हो रही हूँ, नहीं 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 नहीं। ओह, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सच में इंट्यूटिवली ऑनेस्टली ईमानदारी से ये फाइल सिलेक्ट की है, you are one of the luckiest persons on the planet because you have them. In near future you will have them as a wife, as a husband. Oh my god, आपको नहीं देख सकते किसी के साथ, बांट ही नहीं सकते आपको किसी के साथ। शायद बच्चे हो जाने के बाद भी बोलेंगे हाँ हाँ तुम्हारी मम्मा है अभी, पर मेरी भी वाइफ है, मेरा भी हस्बैंड है, थोड़ा मुझे भी टाइम स्पेंड करने दो। और ये बिल्कुल हेल्दी है, इसमें इतना सा भी 1% भी इसमें कोई गलत या मुझे अनहेल्दी चीज़ नहीं, टॉक्सिक तो बोलूँगी नहीं मैं, है ही नहीं यहाँ पे है मुझे वो जो एनर्जी यहाँ पे नहीं है ना टेबल पे मेरे, मैं बोलती नहीं वो चीज़। आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट माई वर्ड्स एंड व्हाट आई से थिंग्स। उस मामले में मेरी पकड़ बहुत सही है, तो टॉक्सिक तो बोलूँगी नहीं मैं, छोटी सी भी अनहेल्दी भी चीज़ नहीं है ये। जो भी सब कुछ इनका इतना प्यार, इतना
अटेंशन, इतना इंटेंसिटी, डीप कनेक्शन आपके लिए, जो ये प्यार है ना, ये आउट ऑफ लव ही है, बहुत ज़्यादा है ये। बस आप इसको संभाल लेना, कभी भी हर्ट मत करना, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी स्पाउस, जो भी आपके हिसाब से, प्लीज़ प्लीज़। बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता नहीं है डूड ऐसा प्यार, वंस इन अ लाइफ टाइम लव है। मैंने, हाँ ये भी मैसेज है वंस इन अ लाइफ टाइम, फाइल 1 में भी आया था, तो एकदम से आया है। ओके, क्लैरिटी, ट्रूथ, रिवेलेशन से, हाँ सी 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 सी, आई टेल यू, मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि इनसे कोई भी चीज़ छुपाना मत, इन्हें गलत मत कर देना, धोखा तो सोचना ही मत देने का, लॉयल रहना बस। सेम इन्हें आप सच थोड़ा सा कड़वा रहेगा, थोड़ा सा हैवी रहेगा, थोड़ा सच कैसा भी चल जाएगा, झूठ नहीं बोलना इनसे। इनको झूठ और धोखे से सख्त नफरत है, और आपसे तो बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। आप जो मर्ज़ी इनको सच बताइए, चाहे वो कितना भी हैवी हो, सुन लेंगे, ये सॉल्यूशन निकालेंगे उस चीज़ का, बट झूठ नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं, 100% लॉयल्टी चाहिए, क्योंकि ये खुद ऐसे हैं गारंटी के साथ। इसलिए वो जानते हैं कि मैं कितना करता हूँ तो उतना मुझे मिले, बस उतना का आधा भी चल जाएगा, बट मुझे धोखा और ये नहीं चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, राइट। इनके लिए आप इनका ऑनर हो, कैसे सी, आप इनका गुरूर बनोगे आगे जाके, और ये बहुत छोटी बात नहीं है, किसी का गुरूर बनना, किसी का गौरव बनना, किसी का, और इसको अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ तो किसी का प्राइड बनना किसी का, राइट। इसीलिए आपको वो इतने हाई लेवल पे रखते हैं कि उसके ऊपर कोई नहीं है, ये आप ही हो यहाँ पे। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि आप इतने प्यार, इतनी इज्जत, इतने सम्मान को आप उसी लेवल तक मेंटेन कर सको, राइट। सो ये बस इतना कहना चाहते हैं, इनका बस आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन होगा कि मुझसे कभी कुछ छुपाना मत, राइट। कभी भी कोई गलत चीज़ मत करना, लॉयल रहना मुझसे, ओके। दिस इज़ वेरी क्यूट, और ये ज़रूरी भी है। ओल्ड स्कूल कंडीशनिंग, इनके वेज थोड़े से ओल्ड स्कूल हो सकते हैं, बट विच इज़ वेरी रोमांटिक। जैसे फ्लावर्स देना आपको, आपके लिए कोई गाना बजा देना, एकदम से ड्राइव कर रहे हो, लॉन्ग ड्राइव्स पे लेके जाना, लाइक वो नहीं, एक टिपिकल रोमांस होता है, बट प्योर रोमांस, यू नो। तो इनकी कुछ चीज़ें हैं, इनकी कुछ हैबिट्स हैं जो ओल्ड स्कूल हो सकती है। एंड कैन यू सी, स्कूल दोनों कार्ड में आया है, तो बहुत स्ट्रांगली पाइल 2 के लिए ये मैसेज है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप डेफिनेटली इनके स्कूल में रहे, मतलब आप दोनों एक ही स्कूल में रहे हो, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हो, क्लासमेट्स हो सकते हो, बचपन से एक साथ रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि 2 बार वो मुझे इंट्यूशन आया है। और आपसे जुड़ी कोई भी चीज़ें भूलेंगे नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस हो गया, आप इनको कभी भी पूछ लीजिए, मैंने यहाँ पे ये ड्रेस पहन के आई थी, मैं आपको फर्स्ट टाइम जब मिली थी, या मैंने आपसे ये बात कही थी, हम यहाँ गए थे, कोई भी चीज़ उठा लीजिए, ऑन रिकॉर्ड, जैसे रिकॉर्ड होता है टेप में हर चीज़ माइन्यूट से माइन्यूट, वैसे उनके दिमाग में रहेगा। आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ वो भूल नहीं सकते, भले ही आपको पहले मीटिंग में या पहले कुछ दिनों में बताए नहीं, बट धीरे धीरे आपको समझेगा। सो ये इंसान टिपिकल रोमांटिक है, जैसा कि मोस्टली लड़कियों को पसंद है, ये लेडीज़ टिपिकल रोमांटिक है, जैसा कि यूजुअली लड़कों को भी, बंदों को भी पसंद होता है। सो बहुत ही प्यारा है, लाइक यू नो, जैसे कि मैंने कहा, फ्लावर्स देना, आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, आपको लॉन्ग ड्राइव्स पे लेके जाना, या आपके बारे में हर डिटेल। हाँ, सबसे रोमांटिक क्या होता है, टू मी इट इज़ वेरी रोमांटिक, आपके लिए देखिए, बट जिस तरह से मैं भी आपको बताऊँगी, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और आपके बारे में हर एक डिटेल याद रखना, हर एक चीज़ को याद रखना, ऐसे याद रखना जैसे कल ही हुई हो, मतलब 10 साल भी हो गए होंगे आपकी शादी को, तो वो ऐसे याद रखेंगे हर चीज़ आपके बारे में जैसे कल ही आपसे मिले, कल ही आप उनकी लाइफ में आए हो, इतनी फ्रेश रखेंगे वो आपके दोनों की एनर्जी, आपके दोनों का कनेक्शन, राइट।
अभी के लिए ओल्ड स्कूल साउंड करता है, जैसा कि यहाँ पे दिया है। कुछ लोग होते हैं ये क्या पुरानी चीज़ें, ये क्या पुरानी चीज़ें लेके बैठ गए हो। नो नो, ऐसा नहीं है, इनका वैसा नहीं है। जितना पुराना उतना ही वो प्यार बढ़ता जाएगा, उतनी ही वो चीज़ें आगे इनको याद आएगी। इज़न्ट दिस रोमांटिक? और क्या चाहिए? आपने कौन सा झुमका पहना था, आपका पहला मैसेज कब आया था, आपने क्या चीज़ कही थी, आप आपको क्या चीज़ पसंद है, आपका फेवरेट रंग कौन सा है, आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है, आपको कौन सी बाइक पसंद है, आपको कौन सा शर्ट पसंद है, आप पे क्या सूट करता है, आपका शू साइज़ क्या है। ओ माय गॉड, एवरीथिंग। और ये मेरे लिए तो भी एटलीस्ट ये हर चीज़ से ऊपर है, यू नो। मतलब बाकी के जेस्चर्स जैसा गिफ्ट देना है, फ्लावर्स है, ये है वो तो है ही, बट ऐसी यादें जो अभी तक आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर के, आपके लव के दिमाग में ताज़ा है, इससे रोमांटिक और क्या हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ओल्ड स्कूल है और ओल्ड स्कूल ही होनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो पक्की और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज बाउंड्रीज एंड हर्ट अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशंस। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे बात बंद करेंगे, नहीं यार अभी नहीं बात करनी मुझे, बाद में बात करते हैं, मैं हर्ट हूँ तो दूर दूर रहूँगा, मुझे अपनी स्पेस चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इनका। इनके लाइफ में भले ही ये अपसेट हो, किसी चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ से इनका ध्यान नहीं हट रहा है, कोई बात आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हो, पर ऐसा नहीं बोलेंगे यार जाओ यार मुझे अपनी स्पेस चाहिए। नो, ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। उल्टा ऐसी सिचुएशन में जब थोड़ी टफ इनके लिए सिचुएशन होगी, या फिर कोई काम में ये लोग फंस गए हों, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हो फ़िलहाल के लिए, तो ऐसे इसमें इनको आपका और ज़्यादा साथ चाहिए, राइट। सो ये ऐसे नहीं है बाउंड्रीज़, मुझसे दूर रहो, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे बात नहीं करनी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं देखता हूँ यार, अपसेट मत करो, तुम तो ऐसे ही हो, साइड हो जाओ। नो नो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी परिस्थिति थोड़ी सी चैलेंजिंग रहेगी, उतना ये आपके क्लोज रहेंगे, राइट। सॉरी। सो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, कभी नहीं बोलेंगे नहीं आज नहीं। हाँ, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आ रहा है नॉट टुडे से। अगर आप ये थोड़े से अगर स्ट्रेस भी रहेंगे ना अपनी चीज़ों को लेके, काम को लेके या कुछ भी चीज़ें, और आपने बोल दिया कि चलो ना आज मुझे ये खाना है, चलो ना आज मुझे ये करना है, कभी नहीं बोलेंगे नहीं नहीं यार आज नहीं। ऐसा एटीट्यूड नहीं इनका। चल यार, चल करके आते हैं, शॉपिंग करनी है चल करके आते हैं, बाहर घूमने जाना है, वॉक लेना है, यहाँ जाना है वहाँ चल करके आते हैं। उल्टा उनका स्ट्रेस, उनकी जो थकान है वो आपके साथ रह के कम हो जाएगी, उनको सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी, जो भी उन्होंने जैसा भी दिन बिताया है उससे। अगेन मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिए। मेल देख रहे हो तो आपकी फीमेल स्पाउस ऐसी रहेगी, आपकी पत्नी ऐसी रहेगी, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपके हस्बैंड्स की ये क्वालिटीज़ हो सकती है। ओके, लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग। आई होप, मैं देख रही हूँ आपको अच्छा लगा हो सुन के, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, मैं अपना बेस्ट देती हूँ, राइट। पर आपको भी अच्छा लगना चाहिए। सो ओके, इनका ऐसा होगा कि इनके आजू बाजू कितने भी ऑप्शंस रहे होते हैं ना लोग, कि उनको पता है सामने वाला बंदा मैरिड है, बंदी मैरिड है, फिर भी फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर इनका बिल्कुल वैसा नहीं है। मेरी एक वाइफ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी है, मेरे हस्बैंड हैं जो मेरे लिए सब कुछ है, बस वही रहेंगे। ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश करा, इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि ऐसी दुनिया, ऐसी सराउंडिंग आजकल की जो हो चुकी है, जो वातावरण बन चुका है आजकल, कि एक रहते हुए भी 10 रखो, एक रहते हुए भी 2 रखो, 4 रखो, जो भी है, ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ना इनको, जैसे कि मैंने कहा था, ना इनको पसंद है, ना इन्हें ये तो सोचेंगे भी नहीं कि मतलब ऐसा मैंने कभी करना चाहिए। हाँ यार मुझे ये पसंद आ गई, यार ये कितनी सुंदर है, ये क्या मस्त लग रही है, या कितना हैंडसम बंदा है। नो, इनके लिए आप जैसे भी हो, सबसे हैंडसम आप ही हो, आपकी पत्नी के लिए जो फ्यूचर में आएंगे आपके साथ, और इनके लिए सबसे खूबसूरत पत्नी आप ही हो, राइट।
सो ये आपके सामने किसी को नहीं गिनेंगे, चाहे कितनी भी हुस्न परी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, कोई भी आके बैठ जाए साइड में, नहीं, मेरा प्यार, मेरी लॉयल्टी ही है, मेरी लॉयल्टी ही मेरे पत्नी के लिए है और किसी के लिए नहीं है। नो बडी एल्स कैन वू मी। वो मतलब पटाना, फ्लर्ट करना कोई नहीं कर सकता, ना मैं किसी के लिए पिघल सकता हूँ, ना मैं किसी के लिए पिघल सकती हूँ। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। पूरी रीडिंग अमेजिंग तो थी ही, बट ये कार्ड आपको ये बता देता है, एक इतना बड़ा एश्योरेंस देता है, इतनी बड़ी खुशी देता है, इतना पक्का वादा देता है ये कार्ड कि जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया कहाँ की कहाँ हो जाए, बदल जाए, दुनिया में कुछ भी चलने लग जाए, लोग चीटिंग को नॉर्मलाइज कर देते हैं, लोग धोखे को नॉर्मलाइज कर देते हैं, लोग अडल्ट्री को नॉर्मलाइज कर देते हैं, यू नो, स्लीपिंग विथ समबडी एल्स, इवन बीइंग इन अ मैरिज। पर ये वैसा नहीं है, ये कंसेप्ट, ये सुनने को ही, मतलब इनको सुनना ही, इस चीज़ों के बारे में सुनना, इस चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद। आप सोचो, ये इंसान तो सोच ही नहीं सकता आपको किसी तरह से ऐसा ख्याल दिमाग में भी लाना है आपको हर्ट करना, राइट। सो दुनिया में जो मर्ज़ी हो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, कोई हिला नहीं सकता, ना दुनिया का कोई ट्रेंड, ना कोई फालतू चीज़ें जो आजकल बहुत नॉर्मलाइज की जा रही है, कुछ नहीं। मेरी लॉयल्टी, मेरा प्यार तुम हो, तुम्हारे लिए है, बस बात ख़त्म हो गई। हाउ रोमांटिक। और यही अब वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, यही वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। लॉयल्टी और ऑनेस्टी इनके लिए नंबर 1 है, ये निगोशिएट नहीं हो सकती, इसमें कोई भी क्रैक नहीं जाना चाहिए, दैट्स इट। यही एक एक्सपेक्टेशन है उनकी। बाकी आप जो मर्ज़ी कर लो, आप शॉपिंग कर लो, आप थोड़ा खर्चा कर लो, आप थोड़े यू नो कुछ भी, आप टैंट्रम्स दिखा दो, मूड स्विंग्स दिखा दो, नो वरीज, ये एक चीज़ नॉन निगोशिएबल है, क्योंकि ये जानते हैं इनके अंदर कितना प्यार है और वो प्यार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये खुद भी वैसे हैं और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। वाओ वाओ, आई मीन वाओ। सो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी सोल्यूशन आप चाहते हैं, ऐसा कोई लाइफ में एस्पेक्ट है जिस पे आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, आपको करंट सिचुएशन पे जो भी प्रॉब्लम है उस पर कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल रेट में मैंने रीडिंग्स रखी हैं, क्योंकि मुझे ये काम बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि जो भी मुझे गिफ्ट्स भगवान ने दी हैं उसके थ्रू मैं आपको गाइड कर सकूं, उनका मैसेज आपको पहुंचा सकूं, आपको सच्चा और सीधा, बिल्कुल साफ तरीके से गाइड कर सकूं। तो आपको जब भी पर्सनल रीडिंग लगती है अपने किसी भी लाइफ के एरिया में, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको मेरा तरीका पसंद आया हो, और जिस तरह की भी रीडिंग्स और जिस भी टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं आप कमेंट में लिख लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पाइल 2 इस एनर्जी जो अभी तक मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है, जो एनर्जीज बताई हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, उसको कमेंट में लिख के ज़रूर क्लेम करें। आप आई क्लेम दिस पाइल 2, थैंक यू यूनिवर्स बोल के भी लिख सकते हैं, आपको जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं, बस क्लेम ज़रूर कीजिए। एंड प्लीज़ लास्टली मैं बोलूँगी, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नोटिफिकेशंस, नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आए। एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट कीजिए, और अपने चैनल को, हमारे चैनल को ग्रो करने में मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। सब अपना ख्याल रखें और मैं फिर से मिलूँगी अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।